धूपयामि देवयजने पृथिव्याः मखायद्वा मखसिद्वा शीर्ष्णे अस्वसिद्वा वृष्णः शक्नाधूपयामि देवयजने पृथिव्याः मखायद्वा मखसिद्वा शीर्ष्णे मखायद्वा मखसिद्वा शीर्ष्णे मखायद्वा मखसिद्वा शीर्ष्णे भक्ष्यभोज्यं समर्पयामि जलं समर्पयामि दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् निवेदयेत हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः अवतिरेक आसीत् सदादार पृथ्वीन्द्यामुदे माङ्कस्मै देवाय हविखा विधेम प्रणमामि नमस्करोमि नमामि व्यासदेवी पूजनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ सुचक्षा अहमुखिभ्यां भूया सद्गो सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्यां भूया सम्मा। व्यास जी को माला धारण कराएंगे, सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् समर्पयामि ततो आरार्तिक्यम्। सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की हम सभी पावन आरती करेंगे। हरि ओम आरार्त्रिपार्थिवगोरजः पितुर्प्रायिदामभिः दिवः सजाग्गुशिवृते विर्सत आत्वेकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती ये आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप
जज्ञे रजद्नवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। भ्रुवस्व श्रीबालकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रणमामि, नमस्करोमि, नमामि। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। श्री राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे राधे। राधे। जय जय श्री राधे। इतने पे रोक दीजिए। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वतीं च प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं
भृत्यार्त्रिहं प्रणितपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलम कौशलेन्द्राय, महनीया गुणाब्धये, चक्रवर्ती तनुजाय, सार्वभौमाय मंगलम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन को वास। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरणालय, भक्तवान कल्पतरु, श्री तड़िउदित विनिंदित पीतांबरधारी, श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं, भगवत भक्त कथा के रसिक, सामवेद के साधक, आचार्यगण और मुख्य यजमान जी, आप सभी को सादर जय जय श्री राधे। YouTube, फेसबुक लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे सभी श्रोता गणों को मेरा सादर जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी प्रविष्ट हों। आइए इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज द्वितीय दिवस की कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। सभी मिलकर के तालियों की सेवा करते हुए भगवान के सुंदर कीर्तन का गुणगान करेंगे। बोली राधे रानी सरकार की जय। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, 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 हरे
सारे। ये मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय जय। जो किस्मत जगत की बनावे सवारी। किस्मत जगत की बनावे सवारी। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। ये मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। नदी में हुए ग्रह गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रिजराज आकर के गज को उबारे। तो ब्रिजराज करके गज को उबारे। गई आह जब रुक मिनी के दुआरे। जय जय। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हैं। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। श्री राधे। जय हो।
प्रहलाद भक्त की कथा सबने सुनी होगी। क्या कृपा भई है श्याम सुंदर की भक्त प्रहलाद पर। बड़ी सुंदर बात कही गई है प्रहलाद की जान ते सब कहानी, है प्रहलाद की जान ते सब कहानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। जली होलिका जब मुरारी पधारे, जली होलिका जब मुरारी पधारे। प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। बोली राधे रानी सरकार की। कल प्रथम दिवस की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य श्रवण किया। क्यों सुनी जाती है भागवत कथा? भागवत कथा सुनने से हमें जीवन में क्या लाभ होता है? और आपने गोकर्णोपाख्यान सुना, किस प्रकार से भगवान अतिशय पापी धुंधकारी पर कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी महिमा है कि पापी से भी पापी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं सोचना कि केवल पापियों के लिए ये कथा है। जिनको पाप से मुक्त होना हो, केवल उनके लिए कथा है। ये कथा तो मनोकामना को पूर्ण करने वाली है, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली है, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है। और महाराज बड़ी सुंदर है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पवित्र भूमि पर विराजमान हैं और शौनक जी प्रश्न करते हैं श्री सूत जी महाराज से कि हे सूत जी, आप हमें भागवत की कथा सुनाइए। और श्री सूत जी कथा सुनाते हैं और यहाँ पर भागवत का मंगलाचरण आरंभ होता है। ये प्रथम स्कंध है, यहाँ पर भागवत जी का मंगलाचरण आरंभ होता है। मंगलाचरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, सत्कर्मों में विघ्न बहुत आते हैं। आप अच्छे कार्य कीजिए ना, उसमें विघ्न बहुत आते हैं। तो सत्कर्मों में विघ्न ना पड़े, इसीलिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। और सूत जी ने भागवत में प्रथम स्कंद में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण आरंभ करके कथा सुनाते हैं। जन्मादशयतोन्वयादितरत
चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो भागवत जी के प्रथम स्कंद में जो मंगलाचरण हुआ है उसमें सत्य की वंदना की गई है, जिससे इस जगत की सृष्टि है, पालन है और संहार है, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। मंगलाचरण करके कथा आरंभ करते सूत जी। और महाराज, ये जो भागवत जी की कथा है ये आरंभ कहाँ से होती है? वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ कहाँ से हुआ, ये कथा सुना रहे हैं। क्या कहा कि भागवत कथा आरंभ हुई महाभारत काल से। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, इस धरती पर बहुत सारे अवतार हुए हैं। जब जहाँ जैसी स्थिति बनी है, भक्तों ने जैसी आस लगाई है, भगवान ने वैसा अवतार लिया है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। और वो 24 अवतार कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम वो 24 अवतार है। जो प्रथम अवतार है शौनकादिक ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और महाराज, द्वितीय जो अवतार हुआ है वो है वाराह अवतार। भगवान वाराह रूप में धरती पर आए हैं, शुक्र रूप में आए हैं और हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। तीसरा जो अवतार है संत श्री नारद जी के रूप में है। नारद जी कौन है? भगवान के ही अवतार हैं। चतुर्थ अवतार है नर और नारायण। नर और नारायण अवतार है। पंचम अवतार है भगवान श्री कपिल देव का। माता अदिति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। आगे चर्चा करेंगे। कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश दिया, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिलोपाख्यान कहा गया है। और महाराज, छठा अवतार है श्री दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी ऐसे थे, जीवन में उन्होंने बहुत सारे गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु बनाए। क्यों? जीवन में जिससे सीखने को मिला सबको अपना गुरु माना है। तो महाराज, छठा अवतार ये दत्तात्रेय जी का है, भागवत में वर्णित है। और सातवां अवतार जो है वो यज्ञ भगवान का है। आठवां अवतार है श्री ऋषभ देव जी का, जिनके पुत्र जड़ भरत जी हुए, कल चर्चा करेंगे। तो आठवां अवतार श्री ऋषभ देव जी का हुआ। नवम अवतार पृथु जी महाराज का हुआ। पृथु जी कौन है? भगवान के अवतार हैं। पृथु जी महाराज जिन्होंने भगवान से वरदान में 10,000 कानों के बराबर श्रवण शक्ति की कामना की है, ऐसे पृथु जी हैं। 10वां अवतार भगवान लिया है मत्स्य अवतार, मछली के रूप में भगवान धरती पर आए हैं। 11वां अवतार जो लिया है वो कच्छप अवतार लिया है। भगवान धरती पर कच्छप के रूप में आए, कछुए के रूप में आए। और 12वां अवतार श्री धन्वंतरी जी के रूप में लिया है। 13वां अवतार जो है वो भगवान ने मोहिनी रूप में लिया है। 14वां जो अवतार हुआ प्रभु का वो श्री नरसिंह के रूप में लिया है। भक्त प्रहलाद के प्रेम में भगवान नरसिंह बन करके आए। और 15वां जो भगवान का अवतार हुआ वो वामन के रूप में हुआ। और 16वें रूप में भगवान श्री परशुराम जी के रूप में आए हैं। परशुराम जी जिन्होंने क्षत्रियों को 18 बार धरा से विहीन किया था। तो श्री परशुराम जी का अवतार जो है वो भगवान का ही अवतार है।
और इसके बाद जो महर्षि वेदव्यास जी हैं, ये भी भगवान के अवतार हैं। 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी के रूप में हुआ। 18वां जो अवतार हुआ वो त्रेता युग में श्री राम के रूप में प्रभु प्रकट हुए हैं अवधाम में। और जो 19वां अवतार हुआ वो शेषा अवतार है श्री बलराम जी के रूप में। 20वां अवतार हुआ है मथुरा में कारागृह में श्री वासुदेव और देवकी के द्वारा भगवान उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं कृष्ण कन्हैया के रूप में। 21वां अवतार प्रभु का हरि के रूप में हुआ है। जब गजग्राह का युद्ध हुआ है उस समय प्रभु ग्राह को उबारने के लिए हरि रूप में पधारे हैं। 12वां अवतार जो हुआ प्रभु का वो हंस के रूप में हुआ है। और 22वां अवतार हंस के रूप में हुआ। 23वां अवतार बुद्ध जी के रूप में हुआ। और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। केवल 23 अवतार की कथा वर्णित है श्रीमद् भागवत महापुराण में। 24वां अवतार कल्कि भगवान का कलयुग में होगा, जब अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि कहीं भी धर्म कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा। ये हम आप जैसे भगवान की कथा को सुना रहे हैं ना, ये समय नहीं रह जाएगा। लोग भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, अभी ही है, लेकिन तब अत्याचार चरम पे होगा। कलयुग के अंतिम चरण में जब गाय बकरियां इत्यादि दूध देना बंद कर देंगे, अभी वो समय आने वाला है। फिर भी अभी तो बहुत बढ़िया है, धर्म कर्म हो रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहा है, ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है, संतों का सम्मान हो रहा है, लोग तीर्थों में जा रहे हैं। अभी भी बहुत से घरों में बड़ों का सम्मान हो रहा है, पर ये अभी है। कलयुग का तो ये प्रथम चरण चल रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब अंतिम चरण आएगा, इंसान इंसान को मार कर खाएगा, सबसे ज्यादा वही पूजा जाएगा जो सबसे बड़ा पापी होगा, उसी का दुनिया में बोलबाला होगा। और फिर धर्म की स्थापना के लिए प्रभु कल्कि अवतार लेंगे। तो ये 24वां अवतार प्रभु का भी हुआ नहीं है, ये कलयुग में होगा। और एक चीज कल चर्चा हो रही थी कि नारद जी को शौनकादिक ऋषि कथा सुनाते हैं भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति के लिए। तो यहाँ पर एक बात आती है, नारद जी ने पूछा कि ये बताइए महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसका नियम क्या है? इसे सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं। 7 दिनों में सुने जाने वाली इस कथा का नियम क्या है, कैसे सुनी जाती है, इसमें खर्च क्या आता है? ऐसे प्रश्न सभी भक्तों के मन में होते हैं कि अगर कोई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराना चाहे तो उसके लिए क्या नियम है। तो ये नियम बताया गया है। दैवज्ञम तु समाहुः मुहूर्त पृच्छय यत्नता विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। अर्थात सर्वप्रथम तो अगर भागवत का संकल्प लिया गया है, चाहे वो आप व्यक्तिगत करा रहे हैं, जैसे बहुत लोग व्यक्तिगत कराते हैं, पिंडदान गया में करते हैं, तत्पश्चात अपने पितरों की तृप्ति के लिए भी भागवत की कथा सुनते हैं। तो एक होता है व्यक्तिगत कथा और एक कथा होती जो सामूहिक रूप से होती है, सभी के सहयोग से होती है ना। तो ये कथा सामूहिक भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है। सामूहिक होगी तो भी कल्याण संभव है और व्यक्तिगत करेंगे तो भी कल्याण है, अंतर कुछ नहीं है, व्यवस्थाएं उतनी ही होती हैं। तो सर्वप्रथम मुहूर्त की आवश्यकता होती है। पहले किसी अच्छे ज्योतिषी या विद्वान से सुंदर मुहूर्त निकलवाएं, समय शुभ हो। यह देखना चाहिए कि जिस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम हो, हवन हो, पृथ्वी पर अग्निवास है कि नहीं, आदि बातों को ध्यान में रख करके तब मुहूर्त का विचार किया जाता है। तिथि निर्धारित होती है, फिर होता है आरंभ। भगवान की कथा के लिए जो प्रबंध किया जाता है उसका आरंभ होता है। तो प्रबंध कैसा करना है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जैसे आप किसी बेटी का विवाह करते हैं, अपने बेटी बेटे का विवाह करते हैं, तो उसमें कितना खर्च आता है, आता है कि नहीं? बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, अतिथियों को आप निमंत्रण देते हैं,
उनके भोजन की रहने की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में बेटी के विवाह जितना खर्च किया जा सकता है, ये आपके सामर्थ्य पे है। आपको ईश्वर ने कितना दिया है, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप व्यवस्था करें। कहने का मतलब है आप जिनको बुला रहे हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक विदा भी करें। दूसरी सबसे आवश्यक बात क्या है कि भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने बड़े उपयुक्त हैं श्रीमद् भागवत की कथा के लिए। ये 6 माह बहुत सुंदर है। और भद्रा या व्यातिपात को योगों में ये कथा नहीं सुनी जाती। भद्रा लगा हो तब कथा नहीं होती, समय शुभ होना चाहिए। और महाराज जितना हो सके आपस में आप सहयोग लीजिए। जैसे आप विवाह में निमंत्रण भेजते हैं, वैसे दूर दराज अपने रिश्तेदार या जो भी आपके परिचय के हैं सबको निमंत्रण भेजिए और उनसे निवेदन करिए कि भागवत की कथा हो रही, आप पधारें। तो जितने लोग कथा सुनेंगे, कथा कराने वाले को उतना गुना फल मिलेगा। प्रयास ये रहे कि अधिक से अधिक लोग सुने, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। गांव है, नगर है, अगल बगल सबको निमंत्रण दे कि भागवत रूपी कथा मृत का आप भी प्रसाद ग्रहण करें। और महाराज आगंतुक जो आए उनकी रहने की व्यवस्था हो। और जिस स्थान पर कथा हो, अगर कोई तीर्थ है, वहां मंदिर है तो बहुत शुभ बातें हैं। नहीं भी है तो मैदान हो लंबा चौड़ा जहां पर लोग बैठ सके बढ़िया से, तो व्यवस्था की जाती है। और महाराज एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि भागवत जिसके मुख से आप सुन रहे हैं वो ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा ही कथा सुननी चाहिए। आजकल क्या है महाराज, लोग किसी से भी कथा सुन लेते हैं, ये अपराध है। एक बार ऐसे एक जगह चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा कि आप ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्षमा करें, यहाँ पर कोई भी बात अपने से बनाकर नहीं कही जा रही है। जो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्र सम्मत बातें आपके सामने की जाएंगी। ये ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मणों को बढ़ावा दे रही, जातिवाद दिखा रही, या मैं ब्राह्मण हूं तो इसलिए मैं कह रही हूं कि केवल ब्राह्मण पूज्य हैं। देखो महाराज, हमारे यहाँ सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं कि नहीं? वो सारे संस्कार कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं ना। तो ये अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया, इसीलिए भागवत की कथा ब्राह्मणों के द्वारा ही सुने। वैसे तो बहुत सारी बात कही गई है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृति, जो वेदों को जानने वाला हो, शास्त्रों को जानने वाला हो, आचार्य परंपरा से हो, दीक्षित हो। ये भी ध्यान दें कि जिनके द्वारा आप कथा सुन रहे वो दीक्षित हैं कि नहीं, किसी संप्रदाय से है कि नहीं। क्योंकि जिस पर गुरु कृपा होती वही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है। तो जब हम गुरु परंपरा से होंगे, आचार्य परंपरा से होंगे, तभी आपको कुछ दे पाएंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और वेद शास्त्र को समझता होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति कथा को सुनने आए हैं, चाहे वो पढ़े लिखे वर्ग के हो, चाहे अनपढ़ हो, पढ़े लिखे ना हो, सबको कथा आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। ऐसा समझाना चाहिए कि हर व्यक्ति को, क्योंकि कथा सुनने तो हर वर्ग के लोग बैठे हैं, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नवयुवक हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, नहीं भी पढ़े हैं। तो हर व्यक्ति को भागवत आसानी से सुलभ हो सके, सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, वक्ता को इस प्रकार से व्याख्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। ये योग्यता होनी चाहिए। और महाराज वक्ता के साथ साथ आचार्य होने चाहिए। क्यों? कहीं कहीं मैंने देखा है भागवत जी की कथा होती है पर 18,000 श्लोकों का पारायण नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, इस व्यास पीठ से 18,000 श्लोकों का पारायण नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसीलिए वक्ता के साथ में आचार्य होते हैं, विद्वान होते हैं, जो कथा में वर्णित 18,000 श्लोकों का पारायण करते हैं।
वो कथा को पूर्ण करते हैं वास्तव में, क्योंकि इस व्यासपीठ से नहीं हो सकता है। हम आपको कथा सुनाएंगे, कुछ भजन भी होते, कुछ दृष्टांत होते हैं ना। तो अगर केवल संस्कृत में श्लोक ही बाचा जाए तो बताओ आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। दो चार जो पढ़े होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, वही समझ पाएंगे। बाकी भक्त तो चाहेंगे कि भाई व्याख्या भी की जाए, और 7 दिनों में ये संभव नहीं है। तो ये विधि है, पारायण होना चाहिए, पूजन ढंग से होना चाहिए, क्योंकि महाराज ये ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। और अपने कल्याण के लिए इस यज्ञ को किया जाता है, जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो जहां पर कल्याण की बात हो वहां पर नियमों का पालन करना चाहिए। यजमान जो है उन्हें आचार्य के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, और जितना यथासंभव हो सके कथा सुनने वाले जो भी श्रोता है उन्हें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और महाराज कथा विश्राम के बाद जब 7 दिनों तक कथा होती है, विश्राम हो जाती है कथा, तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, भंडारा इत्यादि का आयोजन होता है, करना चाहिए। महाप्रसाद सबको पाना चाहिए। प्रसाद के अतिरिक्त कीर्तन के कार्यक्रम भी किए जाते हैं, ऐसा वर्णन है। कहीं कहीं हमने देखा है, देखिए ये कहना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारा धर्म किस ओर जा रहा है इसकी चर्चा व्यासपीठ से करनी पड़ती विवशता है। कहीं कहीं भागवत कथा लोग गांव में करा लेते हैं, आखिरी वाले दिन नाच का प्रोग्राम रख देते हैं, फिल्मी गानों पे, भोजपुरी गानों पे नृत्य हो रहा है। अधर्म है, ये नहीं करना चाहिए। आपको कार्यक्रम रखना है, भजन कीर्तन का रखिए। 7 दिनों तक आपने भागवत सुनी और आखिरी दिन आप बुला लिए कलयुगी लोगों को, अब वो क्या परोस रहे हैं आपको, क्या संस्कार मिलेगा बच्चों को? इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, कार्यक्रम जो भी हो आखिरी में वो धर्म सम्मत हो। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं, पर कहीं कहीं हम लोगों ने देखा है, इसलिए कहना हमारा फर्ज है। क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, और हम कौन हैं? हम लोग धर्म प्रचारक हैं, हमको इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है। तो महाराज इस प्रकार से शुद्ध संकल्प के साथ श्री भागवत जी की कथा को श्रवण किया जाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया है, और शौनकादिक ऋषि कथा सुनाने का निवेदन करते हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं, और ये जो भगवान की कथा है ये आरंभ कहाँ से होती है? आरंभ होती है, एक बार की बात है, महर्षि व्यास जी बड़े निराश बैठे थे, बहुत निराश बैठे थे। 17 पुराणों की रचना कर चुके थे। 17 पुराणों की रचना के बाद भी उनके मन में असंतोष व्याप्त था, मन में ग्लानि थी। क्यों? कलयुग में लोगों को देख करके कि ये कलयुगी जीवों का कल्याण आखिर कैसे किया जाए। लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, मान सम्मान नहीं रह गया है, नियम नहीं रह गया है, ज्ञान वैराग्य समाप्त हो गए हैं, भक्ति केवल दिखावा मात्र के लिए रह गई है। तो ऐसे में कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे हो? और यही विचार करके व्यास जी बैठे थे। तब उन्हें गुरु के रूप में नारद जी मिले। नारद जी मिले हैं आज महर्षि व्यास जी को गुरु के रूप में। और देखो महाराज, गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु यदि ना हो तो हम जीवन को जी नहीं पाएंगे। जीवन में हर किसी को गुरु जरूर बनाना चाहिए। बिना गुरु के विद्या नहीं मिल सकती। इस संसार में गुरु की बड़ी महिमा है। भगवान श्री राम कृष्ण भी गुरु जी के आश्रम गए हैं विद्या अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो हम सबके जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। यदि आपने दीक्षा नहीं लिया है तब तक भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानो। कृष्णम वंदे जगत गुरु।
गीता जी में भगवान ने जो उपदेश दिया है अर्जुन को, वो आप पालन करिए, अपने जीवन में उतारिए। तो महाराज आज नारद जी गुरु जी के रूप में मिले हैं किसको? महर्षि व्यास जी को, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। व्यास जी बैठे थे निराश, नारद जी आए, व्यास जी ने प्रणाम किया। व्यास जी कहते हैं, नारद जी आज मेरे चित्त में बड़ा असंतोष हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। नारद जी कहते, व्यास जी हम समझ सकते हैं आपके हृदय में जो असंतोष है वो क्यों है, क्यों है प्रभु बताइए। नारद जी कहते हैं कि आपने 17 पुराणों की रचना की, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनमें से एक भी ऐसे पुराण नहीं है जिसका पालन करके, अनुसरण करके कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण हो सके। व्यास जी कहते, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। नारद जी ने मार्गदर्शन किया। नारद जी कहते, आप चिंता ना करें, हम आपको चतुश्लोकी भागवत का दान दे रहे हैं। 4 श्लोकों की भागवत नारद जी ने व्यास जी को दान करी। बोले, यह भागवत मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे प्रदान किया और मैं अब आपको दे रहा हूँ। 4 श्लोकों की भागवत मैं आपको देता हूँ, अब आपका कार्य है इसका विस्तार करिए 18,000 श्लोकों में। तो नारद जी तो चतुश्लोकी भागवत का दान देते हैं। अहमेवासामेवाग्रे नान्यद्यत् सद सत् परम पश्चादहं यदेच्छ यो अवशिष्यते सो सम्यहम्। क्या कहा कि अब आप 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार कीजिए। और महाराज आज गुरु कृपा हुई है व्यास जी की। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र भी सुनाया कि पहले गुरुओं के अभाव में मेरा जीवन भी ऐसे ही था। मैं संतों की कृपा पाने के लिए यत्र तत्र भटकता रहता था, इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन संतों की कृपा हुई। एक बार हमारे गांव में संत पधारे, ये नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुनाते हैं। और चतुर्मास के लिए जब संत पधारे हैं तो मैंने संतों की खूब सेवा की। संत जब प्रसादी ग्रहण करते थे, पत्तलों में जूठा छोड़ देते थे, तब मैं उन्हीं को पा करके अपना धन्य भाग समझता था, उनके पैर दबाता कि मुझे भगवान मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए। और महाराज जब संत चातुर्मास के लिए नारद जी के गांव में आए थे, चातुर्मास करके जब जाने लगे नारद जी रोने लगे। नारद जी भी साथ में जाना चाहते थे संतों के, पर उनकी माँ जाने नहीं दी। तो माँ कहती है कि बेटा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नारद जी ये बात कहते कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुछ समय बीता, मेरी माँ गाय का दूध दुहने के लिए गई थी, उसी समय सर्प ने डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हुई। जब माँ की मृत्यु हुई, माँ की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद मैं अकेला हो गया, अब स्वतंत्र हो गया और मैंने संतों का साथ धारण किया। संतों की कृपा से मुझे भगवान का दर्शन भी हुआ। एक क्षण के लिए भगवान ने नारद जी को दर्शन दिया, फिर अपनी छवि को हटा लिया। नारद जी विकल भये। तब भगवान ने कहा कि नारद जी अगले जन्म में आप मुझे प्राप्त कर पाएंगे, तब तक तपस्या करिए। तो इस प्रकार से नारद जी ने अपनी बात कही और महाराज व्यास जी से कहा कि आप 18,000 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करिए। और महाराज 4 श्लोकों की भागवत नारद जी ने दी। अब व्यास जी इसे 18,000 श्लोकों में विस्तार करते हैं। लेकिन देखिए क्या ज्ञान रहा होगा व्यास जी का। अपने मन में ही रचना कर डाली है श्रीमद् भागवत महापुराण की, पर लोगों तो कैसे पहुंचाया जाए। तो व्यास जी ने क्या किया, गणेश जी के पास गए। गणेश जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, सरकार हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करनी है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। गणेश जी बोले, बोलिए क्या सहयोग कर सकते हैं। व्यास जी कहते हैं कि आपको लिखना है जो हम बोलते जाएंगे,
18,000 श्लोक हम बोलेंगे, आपको लिखना है अपनी कलम से। गणेश जी बोले लिखेंगे तो पर एक शर्त है। क्या? गणेश जी बोले लगातार निरंतर बोलिएगा, जहां पर आपकी वाणी रुकी वहीं मैं कलम रोक दूंगा, फिर वहीं कलम रुक जाएगी। व्यास जी मुस्कुराए, कहते हैं हमें स्वीकार है। अब व्यास जी ने विस्तार करना आरंभ किया, गणेश जी ने लिखना शुरू किया और व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। और महाराज जब 18,000 श्लोकों में विस्तार पूर्ण हुआ है, भागवत जी की रचना हुई, गणेश जी ने वहीं पर कलम रोकी और चले गए। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी ने सोचा अब रचना तो हो गई है, पर लोगों तक कैसे पहुंची, इससे मैं किसको दूं जो लोगों तक पहुंचाए। तो क्या किया व्यास जी ने सोचा, मेरा बेटा शुकदेव ही ये कार्य कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है, विद्वान है। लेकिन शुकदेव जी तो बचपन से ही घर छोड़ करके वन में चले गए थे। तो व्यास जी बड़े सोच में पड़ गए और एक युक्ति लगाई। अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और 2-4 शिष्यों को बुला करके भागवत जी का श्लोक रटा दिया। 2-4 श्लोक रटाए और कहा कि जाओ वन में, मेरा बेटा जहां पर ध्यान में बैठा हो ये श्लोक जोर जोर से उच्चारण करना, ताकि मेरे बेटे के कान में ये श्लोक जाए और उसमें और भी जिज्ञासा हो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने की। और महाराज जब व्यास जी के शिष्य गए वन में, जहां पर व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी बैठ कर के ध्यान मग्न थे, श्लोक गाने लगे हैं और बहुत सुंदर स्वर में श्लोक गाया है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकाकारम कर्णिकारम। और महाराज जब इस प्रकार से श्लोक गाना शुरू किया तो क्या हुआ, वो श्लोक शुकदेव जी के कान में पड़ा। पहला श्लोक पढ़ा, भगवान के स्वरूप का वर्णन सुन करके बहुत सुंदर वर्णन सुनकर खुश हुए शुकदेव जी। और फिर शुकदेव जी ने कान लगाया जहां से श्लोक की आवाज आ रही थी। जब श्लोक को सुना कि भगवान मोर पंख धारण किए हुए हैं, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, वेणु निनाद करते हुए गाय चराने जाते हैं, और ये सब सुन करके शुकदेव जी का मन भगवान में रम गया, उनके स्वरूप में रम गया। और तब तक एक दूसरा शिष्य श्लोक गाने लगा, अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। ऐसा इस दुनिया में कौन होगा जो पूतना जैसी नारी को भी माता की गति प्रदान करे। कितने दयालु है। जब भगवान की दयालुता की कथा गाने लगे तो शुकदेव जी के कानों में ये मंत्र पढ़े, श्लोक पढ़े, और शुकदेव जी का ध्यान टूट गया। व्यास जी के शिष्यों के पास आए, हाथ जोड़कर बोले, भैया और गाओ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। शिष्य बोले, और सुनना है? हाँ। शिष्य बोले, हमको तो 2 ही 4 आता है। इतना बड़ा पिटारा व्यास जी के आपके पिताजी के पास है, क्यों नहीं चलते वहां? तब शुकदेव जी भागते हुए आए अपने पिताजी के पास और अपने पिताजी से निवेदन किया कि मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का दान व्यास जी ने शुकदेव जी को दिया है, और वही शुकदेव जी परीक्षित जी पर कृपा किए परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। महाराज भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। भगवान है ही ऐसे जो उनकी कथा को सुन लेता है, उनके स्वरूप को जान लेता है, वो भगवान से दूर रह ही नहीं सकता है, खींचा चला आता है। मेरे बाकी बिहारी संवरिया, मेरे बाकी बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाकी बिहारी संवरिया, मेरे बाकी बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ
जय जय तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय जय मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है हो मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। बोलो श्याम प्यारे की, तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो श्री राधे जय हो। और एक बात सुन लेना, भगवान को कौन देख सकता है? भगवान को हम आप नहीं देख सकते। कहते हो ना, भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान को देखने के लिए जैसी नजर चाहिए वो नजर हमारे पास नहीं। जिस दिन वो नजर आ गई ना, भगवान सामने खड़े रहेंगे। तो कैसे लोग देख सकते हैं भगवान को? जिनके पास आंख है। और कौन सी आंख? वो आंख नहीं जो दुनिया की बुराई देखती हो। आंख तो ऐसी हो जो केवल मेरे श्याम प्यारे का दर्शन करती हो। आंख वैसे ही हो। आंख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा आंख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है कान वालों ने तुमको सुना है। वो कान वालों ने तुमको सुना है तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं गए जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं गए तेरा जलवा पे नहीं गए। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए यहाँ पर नशा कितने लोग करते हैं? नशा कितने लोग करते हैं? सब करते हो, सब लोग नशा करते, झूठ बोल रहे हो। नशा नहीं करते आप लोग? बोलो नहीं करते हो।
देखो नशा कई प्रकार का होता है, नशा कई प्रकार का होता है। और अभी देखकर आज सब इसमें से नशा वाले निकलेंगे। एक होता है मदिरा का नशा, है ना, जो व्यसन होते हैं। एक चाय का भी तो नशा होता है। बोलो चाय पीते हो कि नहीं? तो काहे झूठ बोल रहे हो, नशा नहीं करते? बोलो सब करते हो। एक दिन सुबह चाय थोड़ी लेट हो जाए, अरे आज सर बहुत दर्द कर रहा है, चाय नहीं मिली। बोलो है कि नहीं नशा? नशा किसे कहते हैं? जिस चीज की आदत पड़ जाए वही है नशा। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। किसी को झूठ बोलने का नशा होता है, किसी को भगवान का भजन करने का नशा होता है। अब बताओ नशा करते हो ना? आप सब बोलेंगे हाँ करते हैं। तो लेकिन नशा कैसा होना चाहिए? नशा करो पर नशा कैसा होना चाहिए? बहुत सुंदर बातें हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, 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 हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लेकिन हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम कौन सी पीते पता है? हम भी पीते हैं पर कौन सी? हंसने वाली बात नहीं है, गंभीरता से समझने वाली बात है। क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है ये अंगूर मदिरा नहीं है, मेरे बाकी बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तो महाराज भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का प्रेम ऐसा है कि ये नशा एक बार चढ़ जाता है तो उतरने वाला नहीं। माताओं को तो बहुत डांट पड़ती है घर में, मैंने देखा है कहीं कहीं। सारे जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं ना, उनको एक ही शिकायत होती है, ये सुबह से 1 घंटा पूजा ही करती रहती है, इसका तो काम ही नहीं हो पाता है। क्या समझेंगे? ये प्रेम है उनके लिए, जो प्रेम करता है वही जानता है। ऐसा नहीं कि और कोई नहीं करता, पर माताओं का स्वभाव होता है। क्यों? अपने घर परिवार के कल्याण के लिए सोचते कितना भगवान से मांग ले, अपने बच्चों के लिए कितना मांग ले, घर में कोई तकलीफ ना आए, सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें। फिक्र होती है मैया लोगों को, इसीलिए पूजा पाठ बड़े विधान से करती हैं। देखा था मैंने, मुझे तो सोच करके आश्चर्य हो रहा था कितनी लंबी कलश यात्रा आपने धूप में और पद यात्रा की है। यही तो तपस्या है महाराज, आप लोग की तपस्या है, जो घर में उन्नति होती है, प्रगति होती है, ये आपकी ही तपस्या है और कुछ नहीं। तो महाराज अब चर्चा ये आती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का उदय कहाँ से हुआ? शिवरंजनी, आरंभ कहाँ से हुई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा? महाभारत काल से। महाभारत का नाम आपने सुना है? महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, यहीं से इस कथा का उदय होता है। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने 7 दिनों तक कथा क्यों सुनाई? उसका कारण यहां से आरंभ होता है। ये उस समय की बात है जब महाभारत के विशाल युद्ध में बहुत सारे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौरवों पांडवों की सेना में बहुत भीषण संग्राम हुआ था। और देखिए यहां पर स्थिति क्या थी। यदा मृधे कौरव
संजया नाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु। बहुत सारे वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। रक्त की धारा बह रही थी, नदी बह रही थी, पूरी धरती लाशों से पट गई थी। उस समय की बात है। कौरव सेना के सब मारे गए थे, केवल एक दुर्योधन बचा हुआ था। एक दुर्योधन बचा हुआ था और दुर्योधन भूमि पर पड़ा था। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ को तोड़ डाला था। दुर्योधन भूमि पर पड़ा है और कह रहा है इस धरती पर कोई ऐसा वीर जो मरते मरते मेरे हृदय को कुछ सांत्वना दे सके? कोई है जो मेरी इस पुकार को सुन सके? किसी ने तो दुर्योधन की बात सुनी होगी, सुना है ना? आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा दौड़ के आते हैं। मित्र दुर्योधन, मुझे बताओ क्या करूं मैं आपके लिए? दुर्योधन देखो मरने वाला है, मरते समय उसे अच्छी चीज सोचनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। किस बात का प्रतिशोध? कि हमारे 100 भाई थे, सबके सब मारे गए, पर पांडवों में कोई भी नहीं मरा। इस बात का दुख है। एक बात जानते हो, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरों के सुख से दुखी होता है। अपने दुख से कोई दुखी नहीं होता है। अरे ये उन्नति कैसे कर रहा है, इसकी इतनी चल कैसे रही, इसकी पूछ इतनी क्यों हो रही है, इसकी प्रतिष्ठा क्यों हो? इसी में आधे लोग मर जाते हैं। दुर्योधन भी आज इसी बात पर दुखी है कि सारे कौरव मारे गए, मैं ही बचा हूं, मैं भी थोड़ी देर में मरने वाला हूं, पर पांडवों में से कोई एक मर जाता ना, मैं देख लेता आंख से, तब मैं चैन से मर सकता। और ये बात कही किससे? अश्वत्थामा से। मित्र अश्वत्थामा, तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? अश्वत्थामा कहता है, कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन कहता है, एक भी पांडवों का शीश यदि कटा हुआ लाकर तुम मुझे दे देते तो मैं सुकून से मर सकता। दुर्योधन की बात सुनकर अश्वत्थामा बोला, मित्र तुम एक पांडवों की बात करते हो, वादा करता हूं मैं 5 के 5 पांडवों के शीश काटकर तुम्हारे हाथ में ना दिया तो मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं। और महाराज ऐसा कह करके वो पापी चांडाल नंगी तलवार लेकर चल पड़ा है पांडवों को मारने के लिए। अच्छा देखो, इधर अश्वत्थामा चल पड़ा तलवार लेकर के, उधर युद्ध का विश्राम समय चल रहा है। जिस शिविर में पांडव सोते थे, आज भगवान द्वारिकाधीश ने पांडवों को कहीं अलग बुला लिया और द्रौपदी मैया ने शिविर खाली देखा तो अपने छोटे छोटे शिशुओं को लाकर लिटा दिया उसी शिविर में। अच्छा, जैसे पांडव हैं वैसे ही सेम उनके पुत्र हैं देखने में, तो छोटे शिशुओं को लाकर शिविर में लिटा दिया, ऊपर से एक चादर मलमल की उड़ा दी। और इधर भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को बुलाकर कुछ चर्चा कर रहे थे। मध्य रात्रि की बात है। अश्वत्थामा आया शिविर में, उसे लगा कि पांडव सो रहे हैं और उसी तलवार से उस चांडाल ने 5 शिशुओं के शीश काट डाले और कटे हुए शीश को लेकर चल पड़ा, लाकर दुर्योधन को दिया। लो मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, मैंने 5 के 5 को मार डाला, अब खुश होकर के रहो। दुर्योधन ने कहा, पहले मुझे भीम का सर दो, भीम का। इस भीम ने मेरी जांघ तोड़ी है। और जैसे ही भीम के बेटे का शीश दुर्योधन ने पकड़ा, हाथ से मसला, शीश फूट गया। थोड़ी देर पहले जो दुर्योधन प्रतिशोध की आग में जल रहा था, अब उस दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। दुर्योधन कहता है, ये क्या किया अश्वत्थामा तुमने? अरे तुमने तो भीम के पुत्र का शीश लाकर दिया है। ये भीम का शीश नहीं हो सकता। भीम का शीश तो ऐसा है वज्र के समान कि अगर मेरी छाती पर लगता तो मेरी छाती की हड्डियां टूट जाती। अरे पापी, तूने हमारे कुल के वंश को ही समाप्त कर दिया।
अरे उन शिशुओं की क्या गलती थी, बच्चों को क्यों मारा? मैंने तो पांडवों को मारने के लिए कहा था। और महाराज दुर्योधन ग्लानि से भर गया, छाती पीटकर रोने लगा। रोते रोते दुर्योधन के शरीर से प्राण निकल गए। मरते मरते भी दुर्योधन अच्छा काम करके नहीं गया, मरते मरते भी पाप करके गया। इधर प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी जी आई अपने शिशुओं के पास। जैसे ही चादर हटाई तो देखा केवल धड़ पड़े थे, लहू लुहान। महाराज कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों की ये अवस्था देख करके घबरा नहीं जाएगी, विलाप नहीं करेगी? द्रौपदी जी रोने लगी, चीखने लगी। और आज द्रौपदी जी का हृदय जानता है, एक माँ को उसका बच्चा बड़ा प्यारा होता है, चाहे जैसा भी स्वरूप हो। माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी दुनिया होता है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमान। आज द्रौपदी जी अपने छोटे छोटे शिशुओं की इस अवस्था को देख कर, की गति को देखकर रो पड़ी और पहुंच गई द्वारिकाधीश के पास। हे द्वारिकाधीश, आपके रहते ऐसा अपराध कैसे हो सकता है? आपके रहते इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है? द्वारिकाधीश रक्षा करिए। द्वारिकाधीश आते हैं, द्रौपदी जी कहती हैं, आप मेरे सखा हैं, आपने हमारी रक्षा का प्रण लिया था, आज आपके रहते पांडवों के कुल का दीपक समाप्त हो गया। क्या गलती थी मेरे 5 बच्चों की, जो मेरे इन शिशुओं की ये गति हुई? जब इस प्रकार से द्रौपदी जी कहने लगी, द्वारिकाधीश कहते हैं, द्रौपदी आप बोल चुकी, अब सुनिए। अगर आज आपके बच्चों की ये दशा ना होती तो आपके बच्चों के स्थान पर आपके पतियों के शीश कट चुके होते और आप विधवा हो चुकी होती। आपके पतियों की रक्षा के कारण से आपके शिशुओं की बलि दी गई। हम कहते ना, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, गलत किया। भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, पर हमें देर से समझ में आता है। द्वारिकाधीश कहते हैं कि मैं अन्याय कभी नहीं होने देता, पर उनमें से किसी एक को तो जाना था। चाहे शिशु जाते, चाहे आपके पति जाते। पति जाते तो फिर ये जो धर्म का युद्ध था ये अधूरा रह जाता। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कैसे होती? द्रौपदी जी भावुक होकर के खड़ी है, आंखों में आंसू है। अर्जुन समझ गई ये काम किसका है, अश्वत्थामा का है। और इधर अश्वत्थामा भी घबरा गया। जब अश्वत्थामा को दुर्योधन ने बोला कि तुमने बच्चों का शीश ला कर दिया है, अश्वत्थामा कांप गया। अश्वत्थामा ने क्या किया? भागने लगा डरकर। इधर अर्जुन द्वारिकाधीश से कहते हैं कि अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। द्वारिकाधीश कहते हैं कि अर्जुन, अश्वत्थामा ने अपराध किया है और जिसका अपराध किया उसी से पूछो। अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं। बोलो द्रौपदी, इसको क्या दंड दिया जाए? इसने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है, बोलो क्या दंड दिया जाए? और महाराज जब लाकर सामने खड़ा कर दिया, देखे द्रौपदी मैया का भाव प्रेम देखे। द्रौपदी जी ने एक बात कही अर्जुन जी से, कहा ये बताइए, क्या आप इसकी हत्या कर देंगे, इसका वध कर देंगे तो क्या मेरे मरे हुए पुत्र में से एक भी वापस आ जाएगा? इसको मार देने से मेरा एक भी बच्चा जिंदा नहीं हो जाएगा। जाने दीजिए, ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब सब लोग द्रौपदी जी के भाव को देखते हैं कि इतनी दया, जिसके बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला, वो माँ आज क्या सोच रही है? द्रौपदी जी कहती है कि आप अब भी मेरे जीवन में मेरे पति हैं, पर इसकी माँ का क्या होगा? द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी बोली, उनके तो पति पहले युद्ध में जा चुके हैं और इसी का सहारा, अगर बेटा भी चला गया तो इसकी माँ का क्या होगा? मैं दर्द समझ सकती हूँ, मत मारो, जाने दो, छोड़ दो।
अर्जुन कहते देखा अश्वत्थामा, जिसके बच्चों को तूने समाप्त किया वो तेरे लिए दया दिखा रही, तुझे शर्म नहीं आती। अर्जुन कहते भगवान द्वारिकाधीश से आप बताइए क्या किया जाए। द्वारिकाधीश दो प्रकार की बातें करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि जो पापी है, आताताई है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आताताई किसे कहा गया है? जो छोटे सोते हुए बच्चों को मार डाले, जो किसी को जहर दे देते हैं, और जो किसी का धन हड़प लेते, संपत्ति हड़प लेते, किसी को मार डालते हैं, किसी की स्त्री को छीन लेते हैं जबरदस्ती, ऐसे लोग आताताई कहलाते हैं। तो इस समय सोते हुए शिशुओं को मारा है अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा आताताई है। द्वारिकाधीश कहते हैं कि बहुत बड़ा पापी है ये, आताताई को दंड देना चाहिए। और एक और कहते हैं कि ब्राह्मण का वध भी करना पाप है। अर्जुन समझ गए कि टेढ़ी टांग वाले कहना क्या चाहते। दो तरह की बातें कर रहे, एक तरफ कह रहे ब्राह्मण का वध उचित नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि आताताई को दंड भी देना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा का वध नहीं किया, उसका भरी सभा में अपमान कर दिया। और एक ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। वैसे तो ब्राह्मण सर्वदा पूजनीय होते, पर मान लो कोई ब्राह्मण दुराचारी हो जाए, पापी हो जाए, अपराध करे, तो ब्राह्मण को कभी शारीरिक वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का मानसिक वध करना चाहिए। मतलब उसका अपमान कर दीजिए। एक ब्राह्मण का अपमान ही उसके मरने के बराबर होता है, ये भागवत की कथा कहती है। क्या किया? भरी सभा में से धक्के मारकर अश्वत्थामा को अर्जुन ने बाहर कर दिया। उसके मुकुट में जो मणि थी वो मणि तलवार से खींच ली, आधी दाढ़ी आधी मूछ साफ करके धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगा, उसका अपमान हुआ। इस अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहां पर? अश्वत्थामा को पता है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों के आखिरी वंशज परीक्षित जी हैं, और मैं अब इसका वंश ही समाप्त कर दूंगा। अर्जुन ने मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार कैसे किया? बदले की भावना में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर द्वारिकाधीश, युद्ध का विराम हो चुका। द्वारिकाधीश पांडवों से कहते हैं अब मुझे विदा करिए, अब मैं जाता हूं, अब मुझे जाने दीजिए। और जैसे ही द्वारिका जाने के लिए रथ पर चढ़े हैं द्वारिकाधीश, तब तक उत्तरा रोती हुई चीखती हुई आई, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी हैं और अश्वत्थामा ने गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, बाण छोड़ दिया है, जलता हुआ ब्रह्मास्त्र गर्भ के पास आ रहा है। उत्तरा आती है, दौड़कर द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ी और कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिकाधीश, भले ही ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डाले, पर मेरे गर्भ की रक्षा करिए, क्योंकि इसमें पांडवों के आखिरी वंशज हैं। अगर ये समाप्त हो जाता, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मेरी रक्षा करो। और उत्तरा कहती है दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण हूँ तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण तेरी। तुम कहाँ छुपी भगवान करो मत देरी, तुम कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण हूँ तेरी। तालियों की सेवा करते हुए
यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हर लेते, जो निराश है उनकी झोली आशा से भर देते हो। जो निराश है उनकी झोली आशा से भर देते। तुम बनो नहीं अनजान करो मत देरी, तुम बनो नहीं अनजान करो मत देरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण हूँ तेरी। आप भी आज इस प्रांगण में आपके मन में कोई दुख हो तो द्वारिका नाथ से कहो कि हे द्वारिका नाथ, हमारे सारे दुखों को समाप्त करो और हम पर कृपा करो। मिलकर के तालियों की सेवा करते हुए बोलो, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण है तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण हूँ तेरी। और कहती गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ। उतरा करके भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ी, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। और उत्तरा जैसे ही चरण पकड़ती है सब आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या हो गया अचानक। भगवान ने देखते ही देखते एक क्षण में अंगुष्ठ के बराबर, एक अंगूठे के समान अपना रूप बनाया और तुरंत उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। नन्हे से परीक्षित जी गर्भ में ताक रहे हैं कि ये जलता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा था और मेरी रक्षा करने के लिए कौन आ गया। तो सामने देखा चतुर्भुज नारायण है, अंगूठे के बराबर में श्री ठाकुर जी ने रूप बनाया और जैसे ब्रह्मास्त्र आया है श्री ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को रोक दिया है और जैसे रोका है आच्छादित कर दिया है। अपनी कृपा से अपनी रक्षा से परीक्षित जी को ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके ठाकुर जी को लौट गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, तत्काल भगवान गर्भ से बाहर आ गए। आपने बहुत सारे कथाएं सुनी होंगी कि किसी माता के गर्भ में भगवान आई, माँ कौशल्या के गर्भ में राम जी आई, देवकी मैया के गर्भ में भगवान श्याम सुंदर आई। लेकिन धन्य है उत्तरा जी, आज इनके गर्भ में भक्त और भगवान का पहला मिलन हुआ है। उत्तरा मैया के गर्भ में धन्य है उत्तरा जी, भक्त भी अंदर है गर्भ में और भगवान भी गर्भ में आ गए हैं। ऐसा सौभाग्य किसका होगा। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। मां कुंती के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। और क्या हुआ, जैसे ही भगवान पुनः रथ पर चढ़े जाने के लिए उद्यत हुए, आकर के कुंती मैया खड़ी हो गई रथ के सामने। आज देखो कुंती मैया का भाव देखो, प्रेम देखो। कुंती जी आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई और कहती हैं, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है। जब प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है कहा तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे। कहते, अरे बुआ ये क्या कर रही हो, आप कैसी बातें करती हो, आप मुझे प्रणाम कर रही हो, मैं तो आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, नियम तो ये बनता है कि मैं आपको प्रणाम करूं।
आज आप प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया के आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। कहती बस प्रभु हो गया, अब और ज्यादा लीला मत करो। मैं पहचान गई आपको, आप ईश्वर हैं, आप परमात्मा हैं। ये बुआ बुआ कह करके मेरी बुद्धि पर मोह के पर्दे मत डालिए द्वारिकाधीश। मैं आपको समझ गई, आप ईश्वर हैं। और सच बताऊं तो आज तक आपकी कृपा से ही मेरे बच्चे और मैं जीती आई हूं। मुझे पता है आपने जीवन भर मुझ पर कृपा की है। कहां तक गिनाऊं आपके इस यश को, आपकी इस कृपा को। मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की जब भरी सभा में लाज जा रही थी, उस समय आपने चीर बढ़ा करके मेरी कुल वधू के सम्मान की रक्षा की, गौरव की रक्षा की। आपने चीर ना बढ़ाया होता तो सब कुछ समाप्त हो गया होता। इतना ही नहीं, मेरे भीम को जब धोखे से लड्डू में विष खिलाया गया तो भी आपने रक्षा की। लक्षाग्रह की अग्नि से मेरे बच्चों को आपने बचाया। कहां तक गिनाऊं आपके उपकार सरकार। और अभी अभी सबके देखते देखते आपने मेरे वंश के आखिरी चिराग की रक्षा की है, जो अभी तक इस दुनिया में आया नहीं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। ठाकुर जी कहते हैं बुआ जी ये तो मेरा कर्तव्य है। कुंती मैया कहती तो क्या आपका यही कर्तव्य है कि आप ऐसी हालत में हमको छोड़ करके चले जाओ। भगवान कहते हैं कि अब तो आपके सुख के दिन आ गए ना, अब तो सुख के दिन आ गए हैं, अब क्या दिक्कत है ये बताइए। जब तक आप पर कष्ट था मैं आपके साथ था ना। अब तो पांडवों की इस युद्ध में विजय भी हो चुकी है, अब सब कुछ ठीक है, तो अब मुझे द्वारिका जाने दो ना। माता कुंती कहती है हे द्वारिकाधीश, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिसमें आप साथ न रहो। जब दुख का समय था तो आप मेरे पूरे परिवार के साथ थे, आज सुख का समय आया है तो जा रहे हो। नहीं चाहिए ऐसा सुख, अगर देना है तो बस इतनी कृपा करना कि ये कुंती जीवन भर दुख में रहे। दुख में रहूंगी तो आप साथ रहोगे ना। आज माँ कुंती का प्रेम देख करके श्री ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गया। आपने दुनिया में सुना होगा, दुनिया में हर कोई भगवान से सुख मांगता है कि भगवान हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, हम सुखी रहे। पर कुंती मैया का भाव देखो। कुंती मैया ने जो द्वारिकाधीश से मांगा किसी ने नहीं मांगा होगा। कुंती मैया कहती है कि मुझे इतनी विपत्ति दे दो, इतनी विपत्ति दे दो, मैं जीवन भर आपकी कृपा के भागी रहूं। क्योंकि जब तक दुख था आप साथ थे, आज सुख का समय आया आप छोड़कर जा रहे हो। नहीं चाहिए ऐसा सुख, हम तो दुख में जीना चाहते सरकार, कम से कम आपको देखकर जी लेंगे। और महाराज एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख ये होता है जब भगवान का ध्यान ना हो पाए, भगवान का भजन छूट जाए। सुख में अक्सर लोग भगवान को भूल जाते हैं और दुख में लोग भगवान को याद करते हैं। तो कुंती मैया कहती है प्रभु ये सुख दुख दोनों ही आपके हैं, दोनों ही मुझे प्यारे हैं। मुझे न सुख की कामना है न दुख की, मैं तो इतना चाहती हूँ जिस अवस्था में जिस हाल में आप मेरे साथ हो, बस वही मुझे
मुझे प्यारे दुख मुझे प्यारे दुख चाहे ना कोई भी सब सुख को तरसते हैं दुख चाहे ना कोई भी सब सुख को तरसते हैं सुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं दुख में सब रोते हैं दुख में सब रोते हैं सुख मिले जिसे उसने दुख भी तो सहारे हैं छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे भगवान दोनों ही तुम्हारे मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे जो भी तेरी मर्जी मर्जी से जो दे दे जो भी तेरी मर्जी है मर्जी से जो दे दे मर्जी से जो दे दे मर्जी से जो दे दे मैंने
तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। और महाराज इस प्रकार से कुंती मैया भगवान श्याम सुंदर से कहती हैं कि सुख दुख दोनों ही आपके हैं, इसलिए मुझे दोनों ही प्रिय हैं। और महाराज 22 श्लोकों में कुंती जी स्तुति गाती हैं। बाईस श्लोकों में स्तुति गाई है मैया कुंती ने और कहती हैं कि नमस्ये पुरुषम त्वाम अद्यमेश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम। हे प्रभु, आप सबके अंदर और भीतर रहने वाले हो। 84 लाख पुरियों में जो परमात्मा विराजमान है, इन 84 लाख योनियों में जो परमात्मा विराजमान है वो आदि पुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ और वो आप ही हो। और कहती हैं कि आप कौन हो? माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञादोच जमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। पूरी अधनाशी। तो क्या कहते हैं कि प्रभु बहुत माया कर ली आपने, अब माया मत करो, इस माया से पर्दा उठ चुका है। मैं जानती हूँ ये सब आपकी माया है, आप ये बुआ ये संबंध दिखा करके माया कर रहे हो, मैं आपके वास्तविक रूप को पहचान चुकी हूँ। देखो भगवान की माया क्या है? माँ का अर्थ होता है नहीं, और या मतलब जो है ही नहीं पर लगता है, वही भगवान की माया है। जो है नहीं संसार में पर हमें दिखाई देता है। कभी आपने ट्राई किया हो, गाड़ी से जा रहे हो, अपनी गाड़ी से कभी यात्रा की हो तो देखिए जब खूब दूर होते हैं आगे की जो सड़क होती है वो थोड़ी सी गीली दिखाई देती है, मानो जैसे वहां पानी है ना, और जब पास आते हैं तो पानी नहीं होता, वहां पे सूखा स्थान होता है। दूर से देखने में लगता है कि वहां पर पानी है। यही माया है, जो है नहीं पर हमें दिखाई देता है। तो क्या कहा? कुंती मैया कहती हैं कि गांव में जैसे जादू दिखाने वाले लोग आते हैं ना, तो जो व्यक्ति जादू दिखाता है उसका एक चेला होता है। तो गांव में जब जादूगर जादू दिखाता है, हाथ की सफाई करता है, तो सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं, ताली बजाते हैं जादू देखकर। पर जो जमोड़ा साथ में होता है, चेला होता है, उसको आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो ट्रिक जानता है कि ये ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से हाथ की सफाई कर रहे हैं। तो वो उसकी माया से मोहित नहीं होता, क्योंकि सच्चाई को जान गया है। वैसे कुंती मैया कहती हैं कि मैं भी आज आपको पहचान से मोहित होने वाली नहीं हूं। और क्या कहा है? बहुत सुंदर चौपाई आती है। नटकृत विपट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विपट कपट खगराया, नटकृत विपट कपट खगराया, नट सेवक गिना व्यापगी माया, नट सेवक गिना व्यापगी माया, व्यापगी माया, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक गिना व्यापगी माया।
पुरोहित कौन होते जो वास्तविकता को जानते नहीं हैं। और महाराज स्तुति गाती हैं, वासुदेव देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मां कुंती स्तुति गाती है, ठाकुर जी फिर कहती है, प्रभु आप मत जाइए द्वारिका, आपने मुझ पर उपकार किया है, बस इतना ही निवेदन है कि आप रुक जाइए। और महाराज ठाकुर जी जो द्वारिका जाने के लिए रथ पर चढ़े थे, वो जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, वापस लौट आते हैं। कुंती मैया सोचती है कि द्वारिकाधीश हमारे कहने पे वापस आए। द्रौपदी कहती नहीं, मेरे मित्र है, मेरी सखा है, मैंने सखा कहा है इसलिए आए। युधिष्ठिर जी कहते हैं मेरे लिए भगवान आए। लेकिन वास्तव में द्वारिका जाने का विचार प्रभु ने क्यों बदल दिया? क्योंकि इनमें से वो किसी के लिए नहीं आए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और सूर्य के उत्तरायण काल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह। और भगवान इसीलिए आए ताकि भीष्म पितामह की मुक्ति हो सके। भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने बाणों की शैया प्रदान की थी और श्याम सुंदर जब पितामह भीष्म के सामने आए तो भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके स्तुति गाते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विमोमनी। हे प्रभु, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं तो आपके ही आने की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था सूर्य देव उत्तरायण काल में आए तब मैं शरीर का त्याग करूं। बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। द्वारिकाधीश कहते कहिए पितामह। भीष्म पितामह बोले प्रभु एक बात बताइए, मैंने जीवन भर सत्य का पालन किया, मैंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, न्याय की बातें की, फिर इस भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? आप उत्तर दीजिए। द्वारिकाधीश कहते एक बात बोलूं पितामह भीष्म, आपने अपनी तरफ से तो जीवन में कभी अपराध नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, न्याय का नीति नियमों का पालन किया, पर आपने जीवन में एक बहुत बड़ा अपराध किया है, उसी कारण आपको बाणों की शैया मिली। कर्म फल सबको भुगतना पड़ता, इस संसार में कोई बचा नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने क्या अपराध किया है द्वारिकाधीश बताइए। ठाकुर जी कहते हैं कि भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी, आप मूक दर्शक बने बैठे थे, एक नारी का सम्मान जा रहा था। पितामह भीष्म, यदि आप उस समय आवाज उठाते तो पूरी सभा में किसी का साहस नहीं था कि कोई द्रौपदी को हाथ लगा पाता, पर आप वहां दर्शक बने बैठे थे। अपराध करने से ज्यादा अपराध देखना बड़ा पाप होता है। आपका काम था विरोध करिए। महाराज इस संसार में दो लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान था, एक पितामह भीष्म को और दूसरा गीधराज जटायु को। त्रेता में गीधराज जटायु ने मृत्यु देवी से कहा कि मुझे स्पर्श मत करना, जब तक राम जी नहीं आते हैं मैं उनको जानकी मैया का सूचना नहीं दे देता तब तक मुझे स्पर्श मत करना। और देखो एक को बाणों की सैया मिली और गीधराज जटायु को भगवान की गोद मिली। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने नारी का अपमान होते देखा भरी सभा में। और उधर जटायु जी ने क्या किया? पक्षी योनि में है, जानते हैं कि दशानन से मैं युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा, फिर भी नारी के सम्मान में खड़े तो हुए। सीता जी के लिए युद्ध किया है रावण से। और महाराज इसीलिए गीधराज जटायु को भगवान का प्रेम मिला, गोद मिली। इस संसार में नारियों के सम्मान के लिए तो महाभारत हो जाया करते थे, पर आजकल तो कैंडल मार्च होते हैं। आजकल तो बस मोमबत्ती लेकर के धरना प्रदर्शन कर देते हैं, बस हो गया। एक बात जान लीजिए, जिस समाज में जिस सभा में नारी का सम्मान हो, देखो नारी सबके घर है, जैसे अपनी बहन है अपनी बेटी वैसे दूसरों को समझो। लेकिन लोग भूल जाते हैं, बड़ा भेदभाव करते हैं। आजकल किसी नारी का अपमान हो रहा हो तो लोग अपना दरवाजा पहले बंद कर लेते हैं, जाने दो कौन से मेरे घर की है। अगर यही भावना सबके अंदर हो जाए महाराज तो ये देश चलेगा? इस दुनिया में कोई सड़क पर नारी चल पाएगी? इसलिए
नारियों का अपमान अगर कहीं हो रहा है तो वहां आप आवाज उठाइए, प्रयास करिए। तो यही बात कहते हैं श्याम सुंदर की पितामह भीष्म आपने अपराध होते देखा था, मूक दर्शक बने बैठे थे, इसलिए आपको बाणों की शैया मिली। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी क्योंकि मैंने दुर्योधन के घर का नमक खा लिया था। पापियों के घर का भोजन करोगे तो पाप आ जाएगा, इसीलिए कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाता है मन। भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आजकल तो महाराज पौष्टिक आहार के नाम पर लोग मांसाहार करने लगे हैं। कहते हैं हम मांस का सेवन करेंगे तो ताकत आएगी। अरे मेरे प्रभु श्री राम दंडकारण्य में इतने वर्ष तक रहे, 14 वर्ष तक पर शाकाहारी रहे, कंद मूल फल खा करके 14 वर्ष प्रभु श्री राम ने बिताए हैं। क्या बल में किसी से कम थे? इतने बलशाली रावण का वध किया, धरती से निशाचरों का अंत किया। इसलिए कहा जाता है महाराज मूक पशुओं की बलि देना पाप है। लोग किसी की मिट्टी में जाते हैं तो आकर नहाते हैं कि हम अपवित्र हो गए, हमने लाश को छू दिया। अब बताओ उसी मुर्दा को मुर्दा ही तो कहा जाएगा। कोई पशु मर जाता है तो मुर्दा ही तो कहलाया, वो पेट में जाता है तो आपका पेट इसका मतलब मुर्दागर हो गया। मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा चाहते, एकदम क्षमा चाहेंगे, पर प्रयास ये कीजिए कि भोजन आपका सात्विक हो, शुद्ध हो। प्रकृति ने कितनी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं खाने के लिए। आपको जरा सा ब्लेड लग जाता है या चाकू लग जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, और जब किसी पशु पर आरी चलती जरा सोचो क्या उसको तकलीफ नहीं होती होगी। अरे बस उसके पास शब्द नहीं है कहने के लिए, भावनाएं तो है। यही तो कहा गया है जीवन में सबसे प्रेम करो, सबके दर्द को समझो, लेकिन इंसान को केवल अपना दर्द दिखाई देता है। तो इसीलिए महाराज दुर्योधन की मेवा का त्याग कर दिया प्रभु ने। भगवान ने दुर्योधन के घर के मेवे त्याग दिए, विदुर जी के यहां जाकर शाग खाई है। प्रेम सब कुछ है इस संसार में, प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि विद्वत जन कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान ने दुर्योधन के घर का मेवा त्याग दिया, विदुर जी के घर का साग खाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। हो दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल, जय हो। हाथों को उठा करके बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। और ये जो लोग सोचते हैं ना कि हम ऊंचे जात के हैं, ये नीची जात की, एक बात सुन लो, जाति से कितने ऊंचे हो जाओ अगर कर्म अच्छे नहीं है ना तो सब बेकार है। भगवान श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए, क्या सौभाग्य रहा होगा माँ शबरी का।
तो आप जान लो कि ऊंचे कुल खानदान में जन्म ले लिया और कर्म से नीचे रहे तो जिंदगी भर नीचे ही रहोगे। कर्म से इंसान को ऊंचा होना चाहिए, व्यवहार से, विचारों से ऊंचा होना चाहिए। इसीलिए बहुत सुंदर बात कही गई है, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई। श्याम प्यारे की भगवान ये नहीं देखते आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितना नियम करते हैं। आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। और मेरे ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं, भक्तों के भाव में क्या से क्या नहीं कर देते। युधिष्ठिर जब राजस्व यज्ञ कर रहे थे, द्वारिकाधीश ने जूठी पत्तले तक उठाई है महाराज। ऐसा भोला स्वभाव भला किसी का हो सकता है? ऐसे मेरे श्याम सुंदर है, भक्तों के वश में क्या क्या नहीं कर सकते। और क्या किया, राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई। राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई। राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई। हो राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम राघव, एक सूचना है, जो भी हमारे अमरपुर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी से आए हैं, सूचना ये है, कमेटी के द्वारा भंडारा का व्यवस्था है। आरती के बाद जब विश्राम आरती होगा, उसके बाद आप सभी माताएं बहनें से निवेदन है, कमेटी द्वारा जो भंडारा प्रसाद है आप लोग ग्रहण करके पुनः अपने घर को प्रस्थान करेंगे। पहले सूचना दे दिए हैं, आप लोग आरती के बाद
भंडारा का प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। राघव राघव। श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज भगवान श्याम सुंदर भीष्म पितामह के समक्ष खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु एक प्रार्थना है, मेरी एक बेटी है, अभी तक कुंवारी है, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? पितामह भीष्म तो सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, तो बेटी कहां से हो गई? अपनी बुद्धि की बात कर रहे हैं कि प्रभु आपके दर्शनों से, आपके चिंतन से ये मेरी बुद्धि है वो शुद्ध हो गई है। यानी इस बुद्धि को मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं, सिर्फ आपका चिंतन किया है, इसीलिए कुंवारी है, ये मेरी बेटी है, आप इसे स्वीकार करिए। मरते समय अपनी बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। कहते हैं प्रभु ये पवित्र है, आप इसे स्वीकार करिए और बस एक कृपा करिएगा, आप सामने खड़े रहो श्याम सुंदर, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और महाराज भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह ने देखा कि जब सूर्य नारायण उत्तरायण काल में पहुंचे हैं, भीष्म पितामह ने गोविंद का दर्शन किया, गोविंद का नाम मुख से सुमिरन करके अपने शरीर का त्याग किया है। और महाराज इस संसार में भला ऐसा कौन होगा, इतना बड़ा सौभाग्य कि भगवान सामने खड़े हो और प्राण निकल जाए। कितना परम सौभाग्य है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में स्वयं को लीन कर लेते हैं। शरीर शांत भया। अब भगवान सबसे विदा लेकर के द्वारिका जाने लगे। अर्जुन बोले मैं भी साथ में चलूंगा द्वारिकाधीश, बस कुछ दिन रहूंगा आपकी सेवा में, फिर लौट आऊंगा, मेरा मन नहीं लगेगा आपके बिना, आप मेरे सारथी जो हैं। भगवान कहते चलो अर्जुन मेरे साथ चलो। भगवान द्वारिका चले गए। और महाराज इसके बाद परीक्षित जी के जन्म की कथा आती है। परीक्षित जी का जन्म भया है। परीक्षित जी किसके पुत्र है? अभिमन्यु के, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह भेदन के समय मार दिए गए थे, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, जिनकी रक्षा प्रभु ने की। समय आया, परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी अपने कुल के उसूलों पर चलने वाले हुए, बड़े ही सदाचारी, बड़े ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भक्त, बड़े विद्वान। परीक्षित जी जब बड़े हो गए तो पांडवों ने परीक्षित जी को राज्य भार दे दिया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए चले गए। और महाराज यहाँ पर चर्चा आती है कि धृतराष्ट्र और गांधारी महाभारत के युद्ध के बाद भी ये दोनों महल में रह गए थे। तो विदुर जी ने आकर के इन्हें समझाया कि शर्म नहीं आती है, जिन पांडवों के विरुद्ध आपने सदैव कुचाल किया, जिनका बुरा चाहा, अब बुढ़ापे में बैठ करके उनकी रोटी तोड़ रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो अब भजन में लग जाओ, छोड़ दो महल। विदुर जी के कहने पर गांधारी और धृतराष्ट्र भजन के लिए चले गए। और महाराज इस प्रकार से पूरा राज्यभार जो है वो परीक्षित जी के हाथ में आ गया। परीक्षित जी एक दिन अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे, तो क्या देखा कि एक व्यक्ति एक बैल को और गाय को पीट रहा है। बैल का एक पैर टूटा हुआ है, बैल लगड़ा के चल रहा है, गाय के आंखों से आंसू निकल रहा है। काले रंग का पुरुष है, पशुओं पर अत्याचार कर रहा है। परीक्षित जी को क्रोध आया, तुरंत धनुष बाण चढ़ाया, मार डालूंगा तुझे, कौन है तू? मेरे राज्य में रह करके गौ को सताता है, जानवरों पर अत्याचार करता है, अपना परिचय दे। कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, सरकार क्षमा करे, मेरा नाम है कलयुग। और ये दोनों कौन है? बोला ये गाय जो है ना, ये पृथ्वी मैया है, और ये बैल जो है ये धर्म का स्वरूप है। धर्म के 3 चरण है और एक चरण टूट चुका है, 3 टूट गए, केवल एक चरण बचा है। परीक्षित जी कहते तुम सता क्यों रहे हो? कलयुग कहता है मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। परीक्षित जी कहे मेरे राज्य में दिखाई मत पड़ना, जहां तक मेरा राज्य है दूर दूर तक दिखाई मत पड़ना।
कलयुग बोला फिर मैं कहाँ जाऊं? इस पूरी पृथ्वी पर तो आपका एक छत्र राज्य है, रहने के लिए सरकार कोई जगह दे दीजिए। परीक्षित जी कहे तुम में कोई अच्छाई है? इतने बुरे तुम हो, तुमको अपने राज्य में क्यों रहने दूं? कलयुग बोला सरकार एक बहुत बड़ी अच्छाई है मेरे अंदर, माना कि मैं पापी हूं, अधम हूं, पर एक अच्छाई है। क्या? कलयुग कहता है कि जो भी कलयुग में केवल एक बार भगवान का नाम ले लेगा वो भवसागर से पार चला जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, पाप समाप्त हो जाएंगे। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना यत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। केवल भगवान श्याम सुंदर का कीर्तन करने से, राम जी का कीर्तन करने से, भजन करने से लोग कलयुग में पापों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो पहले हजारों वर्ष तक तपस्या करनी रहती थी। परीक्षित जी को ये बात अच्छी लगी, बोले ये क्वालिटी तो तुझ में है, चलो तुमको रहने के लिए स्थान दिया, 4 स्थान दिए। कलयुग को परीक्षित जी ने कहा तुम 4 जगह रहना। कहा कहा? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। 4 जगह कौन सी दी? पहला तो द्यूत। द्यूत मतलब जानते हो? जहां जुआ खेला जाता है, जहां पर लक्ष्मी जी को दांव पर लगाया जाए, जहां पर जुआ खेला जाए, वहां कलयुग का वास होता है, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो जो लोग जुआ खेलते समझो कली के वश में है, कलयुग सवार है। दूसरा मद्यपान, मदिरा पीने वाले, शराब का सेवन करने वाले, उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव होता है। जिस घर में मदिरा पान होता है वहां पर कलयुग का वास हो जाता है। तीसरा स्त्री संग, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी नारियों पर कुदृष्टि जो व्यक्ति डालता है उस पर कलयुग सवार हो जाता है। और चौथा स्थान क्या दिया? हिंसा, जहां पर भोले वाले जीव जंतुओं को, पशुओं को मारा जाता है, सताया जाता है, वहां पर कलयुग का वास होता है। 4 स्थान दिए हैं। कलयुग बोला वाह सरकार, आपने हमको सब गड़बड़ जगह ही दी है, कोई बढ़िया स्थान नहीं दिया। अरे परिवार बड़ा है हमारा, एक आध कमरा और दे दीजिए, कोई बढ़िया सा स्थान दे दीजिए, सब गड़बड़ जगह दी है रहने के लिए। परीक्षित जी कहते अच्छा सुनो, तुम में योग्यता है इसलिए तुम्हें मैं एक स्थान और देता हूं, सोने में तुम्हारा वास होगा। सोने माने स्वर्ण आभूषणों में। लेकिन कैसे स्वर्ण आभूषण? जो स्वर्ण आभूषण गहने आप ईमानदारी की कमाई से बनाकर पहनते हैं या आपको उपहार में मिलता है, कोई गिफ्ट करता है, कोई दान में करता है, उसमें कलयुग नहीं होगा। अगर आपने किसी की जमीन हड़प के, पैसा छीनकर, चुरा करके, डकैती करके, चोरी करके सोने को हासिल किया अनीति पूर्वक, धोखे से, गलत तरीके से, तो ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। तो कलयुग को स्थान दिया कि जो अनीति पूर्वक सोना अर्जित किया जाएगा वहां पर तुम्हारा वास होगा। और इस प्रकार से कलयुग को 5 स्थान मिले। महाराज कलयुग खुश हो गया। और इधर क्या हुआ? परीक्षित जी ने ही कलयुग को यह स्थान दिया और परीक्षित जी भूल गए। वो तो थे सदाचारी, धर्मनिष्ठ। अपने महल के एक पुराने कक्ष में आए, वहां पर जरासंध का सोने का मुकुट रखा था जिसको भीमसेन ने मार करके छीना था युद्ध में, और उसमें आके कलयुग बैठा था। परीक्षित जी भूल गए, खुद ही वो मुकुट पहन लिए, देखने लगे शीशे में कैसा लग रहा। आकर झट से कलयुग बैठ गया, क्योंकि वो छीना हुआ मुकुट था, उनके पूर्वजों ने छीना था। परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए घोड़े पर बैठ करके गए। उन्हें भूख प्यास लगी, पास में ही शमीक ऋषि का आश्रम था। अब देखो कलयुग का प्रभाव, जो परीक्षित जी संतों का सम्मान करते, ब्राह्मणों का, ऋषियों का सम्मान करते, कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। क्या किया? कलयुग ने उनके विचारों को ही बदल दिया, अभिमान आ गया। शमीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे, देखा शमीक ऋषि ध्यान में बैठे। परीक्षित जी ने 2 बार आवाज लगाई, शमीक ऋषि ने आंख नहीं खोली। परीक्षित जी ने सोचा मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे भूख प्यास लगी है, मैं इस ऋषि को बुला रहा हूँ, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, अभी मजा चखाता हूँ। मरा हुआ सर्प था, अपने धनुष पर उठाया और लाकर ऋषि के गले में डाल दिया। अब ये अपराध हो गया है, कलयुग के प्रभाव से एक महात्मा का अपमान कर दिया परीक्षित जी ने। और शमीक ऋषि के बेटे हैं श्रृंगी जी, वो अपने मित्रों के साथ जल में स्नान कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे
किसी ने जाकर बताया, श्रृंगी जी, राजन परीक्षित ने आपके पिता का अपमान किया है, आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। वो उस समय ध्यान में थे। आज श्रृंगी ऋषि की आंखों से आंसू गिरने लगी, क्रोध से जल रही है। छोटा ही उम्र है, समय कम है, उम्र छोटी ही है। और उठाया जल, जिस जल में स्नान किया, तर्पण के लिए जल उठाया और शाप दे डाला कि जाइए परीक्षित जी, मैं तो आपको बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन आज आपने मेरे पिता का, शमीक मुनि का अपमान किया। मैं शाप देता हूं, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग आएगा, आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही जल छोड़ा है, परीक्षित जी बहुत दुखी हुए, वापस आए और जैसे ही जरासंध का मुकुट जब उतार के रखा, कलयुग हटा सिर से, तब ध्यान आया, अरे मुझसे तो महात्मा का अपराध हो गया, मैंने तो ब्राह्मण का अपमान कर दिया, अब तो मुझे 7 दिन में मरने का शाप मिल चुका है, मेरे पास केवल 7 दिन है, 7 दिनों में ऐसा क्या करूं कि मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। बहुत चारों ओर घूमने लगे और तब भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी मिले हैं। मानो स्वयं श्याम सुंदर कृपा करने के लिए सुखदेव जी का रूप धारण करके आए और 7 दिनों में भागवत की कथा सुनाई है। और यहीं से भागवत की कथा आरंभ होती है। महाराज, ये कलयुग का प्रभाव है ना, जिन पर पड़ जाता है। इस समय कलयुग का लक्षण क्या है? लक्षण यही है, देखो कलयुग का प्रभाव कि एक जो मदिरा बेचने वाला है वो किसी के द्वार पर नहीं जाता, उसके यहाँ घंटों लाइन लगी रहती है मदिरा खरीदने के लिए, लोग लाइन पर। दूध बेचने वाला घर घर जाके दूध बेचता। ये कलयुग नहीं तो क्या है बताओ? परिवार कम होते जा रहे, संबंध कम होते जा रहे, एक दूसरे के प्रति व्यवहार प्रेम कम होता जा रहा है, एक दूसरे के लिए सम्मान कम होता जा रहा है। और देखिए त्योहार कम हो गए हैं। अब तो त्योहार भी, पहले के त्योहार कैसे हुआ करते थे, अब त्योहार नहीं रह गए, सब एक बस लोक रीति रह गई है, लोग फॉर्मेलिटी करने लगे हैं। जो आत्मीयता था, बड़े छोटे में प्रेम था, सम्मान था, वो समाप्त हो गया है। तो ये क्या है? कलयुग का प्रभाव है। लोग जो करते उसका अर्थ नहीं जानते, बस फैशन में बहे जा रहे, वो ऐसा करता इसलिए हम करेंगे। जैसे आप लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना, तो क्यों मनाते हैं? 1 वर्ष बीत गया, हम सबकी कृपा आशीर्वाद बना रहे, बच्चा स्वस्थ रहे, कामना करते हैं। दीपक जलाना चाहिए भगवान के सामने और दीपक जला करके उसके सौभाग्य की प्रार्थना करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं? मोमबत्ती लगा करके फूंक देते हैं। पहले तो मोमबत्ती जलाएंगे फिर फूंक देंगे, मुंह से मोमबत्ती बुझ जाएगी। ये शगुन है कि अपशगुन? बताओ, अपशगुन है कि नहीं? अरे आपको जन्मदिन मनाना है, मनाइए। भगवान का प्रसाद आप अर्पित कीजिए भगवान के मंदिर में जाके, या आजकल केक काटने का रिवाज है, ठीक है बच्चों की खुशी के लिए आप करते, पर कम से कम मोमबत्ती जलाकर बुझाना मत, ये बहुत गलत बात है। एक दीपक रख देना, उस दीपक से पुत्र की आरती या पुत्री की आरती उतार करके तिलक करके उस दीपक को भगवान के पास रख देना और उसके दीर्घायु होने की कामना करना। कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है महाराज। पहले के समय में कोई आयोजन होता था तो नाचने वाले गाने वाले बाहर से आते थे और घर की माताएं भोजन बनाती थी। आजकल उल्टा हो गया है। ठीक है, आपके घर में कोई उत्सव है, आप नृत्य कीजिए, आनंद लीजिए, लेकिन जो एक मर्यादा होती समाप्त होती जा रही है। अब मर्यादा समाप्त होती जा रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप समझदार हैं। अब तो घर की माताएं सड़कों पर जाकर नाचती हैं और भोजन बनाने वाले बाहर से आते हैं। बोलो राधे राधे। तो महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। पहले लोग द्वार पर लिखाते थे सुस्वागतम, वेलकम, आने वाला पढ़ता हाँ मेरा स्वागत करा। अब तो लिखते कुत्तों से सावधान। आने वाला पहले देख के डर जाए, या तो कुत्ते रहते हैं, पता नहीं चलता आदमी रहता है कि कुत्ता रहता है। कुत्तों से सावधान। बहुत पहले दूरदर्शन पर बचपन में एक गाना आता था, गीत आता था, क्या जमाना आ गया है दोस्तों। तो उसमें एक छोटी सी लाइन याद आती है कि एक, मैं गद्य में बताती हूँ, वैसे तो वो गीत में था, लेकिन मुझे याद आया कि एक चाय वाला चाय लेकर के आया उंगली डुबा करके। तो जो कस्टमर था बोला तू उंगली डुबा करके चाय ला रहा है?
वो बोला फिर भी गनीमत है, जिस पानी से चाय बनाई है ना, यहाँ का मैनेजर उसमें नहा रहा, जाकर देखो पहले, तब भी हम बहुत शुद्धता से लाए। एक स्त्री ने कुत्ता पाला, कुत्ते से नफरत हो गई पति को, लोगों से पूछा किसको रखो, कुत्ते को घर में रखो कि पति को? बोले बहन जी पति तो बहुत मिल जाएंगे पर ऐसा कुत्ता जिंदगी में मिल नहीं पाएगा। ये कलयुग है, ये सत्य है, ये हास्य का विषय नहीं, सत्य है। तो महाराज कलयुग का प्रभाव है, लेकिन कली से बचना है तो केवल एक उपाय है, हरि का नाम लेना है। अमृत है हरि नाम जगत में। इस दुनिया में कलयुग से बचना है तो केवल हरि नाम का अमृत पान करो। भगवान का नाम यदि आप लेते रहेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे, तो कम से कम कली के प्रभाव से बचे रहेंगे। बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं होगी, बुद्धि तो शुद्ध रहेगी, विचार तो शुद्ध रहेंगे। इसीलिए कहा गया हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तालियों की सेवा करते हुए बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। सदा अपनी रस डोली, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, अगले समय बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। दोनों हाथों को सीधे उठाएंगी और तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल जय हो। जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या,
सरकार की। जय हो। परीक्षित जी को वैराग्य हो गया, राजन परीक्षित, राजर्षि परीक्षित हो गए। और महाराज ये तो परीक्षित जी के जन्म की कथा है। सुखदेव जी से अब परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं और बीच बीच में प्रश्न करते हैं, गुरुदेव मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करो, एक आसन पर कुछ देर तक बैठने का अभ्यास करो। सुखदेव जी आगे परीक्षित जी को विदुर जी का चरित्र सुनाते हैं। विदुर जी कौन थे और महाराज उनके पूर्व चरित्र के बारे में बताया है। विदुर जी मंत्री है दुर्योधन के और सदैव सच बोलते थे। उन्होंने कभी भी अन्याय की बात नहीं की थी, इसीलिए विदुर जी को ठोकर मार करके दुर्योधन ने घर से बाहर निकाल दिया था, महल से बाहर। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन कर होगी वेग नाश। हो ही वेग ही नाश। किसका किसका? सचिव यानी मंत्री, गुरु और वैद्य, इन्हें सदैव सच बोलना चाहिए। ये तीनों अगर झूठ बोले ना तो बहुत जल्द सर्वनाश हो जाता है। अगर गुरु झूठ बोले, शिष्य की खुशी के लिए शिष्य के प्रकार की बात करे, गुरु क्रोध न करे, समझाए ना, तो शिष्य का सर्वनाश जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर अगर मरीज के अनुसार भोजन देने लगे तो मरीज कभी ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर बोलेगा कड़वी गोलियां खानी और मरीज कहते नहीं डॉक्टर साहब हम तो कड़वी नहीं खा पाते, हम तो मीठी खाते हैं। और पता चले कि डॉक्टर उसके अनुसार चले, जो मरीज को अच्छा लगे वो करे, तो कभी मरीज ठीक हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही महाराज मंत्री का कार्य क्या होता है? सदैव राजा के और प्रजा के हित की बात करना। और कभी मंत्री राजा को खुश करने के लिए उल्टी सीधी बात करना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि उस राज्य का बहुत जल्दी सर्वनाश होने वाला है। तो महाराज विदुर जी ने अच्छी बात की, न्याय वाली बात की, तो विदुर जी को ठोकर मार करके दुर्योधन ने महल से बाहर कर दिया। और महाराज आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 33 स्कंद के 13वें अध्याय में सुखदेव जी भगवान के अवतार का वर्णन करते हैं। प्रथम जो अवतार हुआ वो वाराह रूप में हुआ। वाराह रूप में भगवान धरती पर आए हैं। मनु शत्रुपा से ये आरंभ होता है। मनु शत्रुपा को भगवान ने उत्पन्न किया। श्री ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया तो सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा आए धरती पर। मनु शत्रुपा से कहा कि अब आप विस्तार करिए सृष्टि का। तो महाराज इन्हीं मनु शत्रुपा ने धर्म का पालन किया है। 5 संतान उत्पन्न की है, जिसमें से 2 बेटे और 3 बेटी उनके हुई। 2 बेटे हुए प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद, और बेटियां जो हुई उन बेटियों का नाम था देवहूति, आकुति, प्रसूति। ये 3 कन्याएं हुई। तो देवहूति मैया जो थी, आकुति जो उनकी बेटी थी, उनका विवाह हुआ है रुचि प्रजापति से। मझली कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और इन तीनों कन्याओं से पूरी संतति भर गई। और महाराज ब्रह्मा जी ने ही आदेश दिया था कि आप सृष्टि का विस्तार करो। तो जब ही आदेश मिला था, मनु शत्रुपा ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है। और ये पृथ्वी कहाँ थी? रसातल में डूबी हुई थी। तो महाराज मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रभु आप पहले पृथ्वी को बाहर निकालिए, रसातल में डूबी हुई धरती को, तभी तो विस्तार हो पाएगा। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि कैसे पृथ्वी रसातल से बाहर लाई जाए। और क्या किया है? भगवान से प्रार्थना की। उसी समय भगवान के नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वाराह शिशु निकला। वाराह शिशु निकला है और देखते ही देखते वो हाथी के समान बड़ा हो गया। तस्याभि पश्यता ख्रस्ता छड़ेन किल भारत, गजमात्रः प्रवर्धे तद्भुतम भून्महत्। क्या कहा?
कहते हैं कि छोटा सा जो वाराह शिशु था वो देखते ही देखते बहुत बड़े रूप में परिवर्तित हो गया और वाराह भगवान पर्वताकार हो गए, गर्जना करने लगी। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक निवासी मुनिगण वेद मंत्रों से स्तुति गाने लगी और अपने शुभ्र दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर लाया है। और महाराज तब देवताओं ने स्तुति गाई, जितम जितम ते अजित यज्ञ भावन त्रयीं तनु स्वाम परिधुन्वते नमः। हे प्रभु आपको प्रणाम है, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। रसातल में डूबी हुई धरती को आप वापस लाई। जैसे ही वाराह भगवान ने रसातल में डूबी हुई धरती को अपने दांतों पे ऊपर उठा करके निकाला है, वैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जो भाई था वो आ गया युद्ध करने के लिए वाराह भगवान से। और भगवान ने क्या किया है, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को बाहर निकाला है। जब से हिरण्याक्ष का वध किया है तब से उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का अपना शत्रु समझने लगा। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन थे? एक बार की बात है, दिति नाम की एक माता का वर्णन आता है। दिति जी ने संध्या के समय अपने पति से कहा कि मुझे संयोग करना है, मुझे पुत्र चाहिए। और पति ने बार बार समझाया कि संध्या के समय घर के द्वार बंद नहीं रखना चाहिए। क्यों? अगर उस समय माताएं गर्भधारण करती हैं तो आने वाली संतान राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। संध्या के समय संयोग नहीं करना चाहिए। पर दिति कामातुर हो गई, मानी नहीं, अपने पति से बार बार अनुनय विनय करने लगी। पति को बात रखनी थी सो पत्नी की बातों में आ गई। संध्या के समय, जिस समय गोधूल बेला हो, शिव जी के गढ़ निकलते हैं ये देखने के लिए कौन भजन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। संध्या के समय, सूर्यास्त के समय कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। संध्या के समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। उस समय थोड़ी देर के लिए सारे कार्य रोक करके हो सके तो आप दीप प्रज्वलित करके घर के मुख्य द्वार पर रखे तुलसी महारानी को दीपक जलाइए। छोटे बच्चों के लिए मना है, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों के लिए क्षमा है। छोटे बच्चे अगर सो रहे तो कोई बात नहीं। कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, बीमार है तो वो सो सकता है संध्या के समय, उसके लिए छूट है। पर स्वस्थ है, समझदार है तो शाम को सूर्यास्त के समय न सोए, इससे व्यक्ति की आयु कम होती है। संध्या के समय घर का द्वार बंद नहीं होना चाहिए, दीपक जलाइए। अगर कहीं गए किसी कार्य से तो प्रयास कीजिए कि शाम होने से पहले पहले हम आ जाएं, घर का मुख्य द्वार खोल करके दीपक जलाएं। लक्ष्मी का आगमन होता है, शिव जी के गढ़ प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो महाराज सायंकाल के समय घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। जब सूर्यास्त हो तब झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जो करना उसके पहले करिए। तो इस प्रकार से दिति जी ने सायंकाल के समय गर्भ धारण किया और 100 वर्ष तक उनका वो गर्भ सुरक्षित रहा। उनके गर्भ में राक्षस आए, 2 राक्षस, कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और महाराज ऐसा तेज हुआ पूरे संसार में सारे देवता परेशान हो गए। तो दिति ने सोचा कि मेरे पुत्र देवताओं को कष्ट देंगे, इसीलिए 100 वर्ष तक अपना गर्भ संभाल करके रखा था। और इसी कारण से सूर्य और चंद्रमा का तेज छेड़ होने लगा, सब परेशान हो गए। देवता घबराए, ब्रह्मा जी से कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने सारी कथा सुनाई है। और महाराज फिर हिरण्याक्ष का जन्म हुआ है। राक्षसी प्रवृत्ति के कारण शुरू से ही प्रकृति से छेड़छाड़ करना, धर्म कार्य में बाधा डालने का स्वभाव हो गया। और इसी हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह रूप धारण करके समाप्त किया है। बोलिए वाराह भगवान की। और महाराज वाराह भगवान के बाद वर्णन आता है कपिल भगवान का। माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है, जिन्होंने अपनी मां को बहुत सुंदर उपदेश दिया कि साधु कौन होते, साधुओं को कैसे रहना चाहिए, जिसे भागवत में कपिलाष्टाध्यायी कहा गया है। साधु के 5 लक्षण बताए। एक दिन कपिल भगवान की मां उनसे पूछती हैं कि साधुओं को कैसे पहचाना जाए कि साधु हैं।
तो क्या कहा, साधुओं के लक्षण क्या होते हैं सुनिए। जरूरी नहीं कि जो माथे पे तिलक लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले वही साधु है। साधु कोई जाति नहीं होती, साधु कोई विशेष व्यक्ति का नाम या नहीं है। साधु एक स्वभाव होता है, वो किसी का भी हो सकता है। तो जिसमें ये 5 लक्षण हो जाएं वही साधु होता है। तो क्या लक्षण बताया, तितिच्छवाह कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। ये साधुओं के आभूषण है क्या, बड़े सहनशील होते हैं। चाहे कोई माला पहना दे तो भी खुश ना हो बहुत ज्यादा, और कोई अपमान भी कर दे तो चलो कोई बात नहीं, उसका स्वभाव है। जिसमें सहनशीलता हो, हर तरह से प्रसन्न हो, वो साधु है। जिसमें करुणा हो, परोपकार की भावना हो, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, वो साधु है। हृदय सुंदर हो, विचार सुंदर हो, क्रोध ना हो। साधुओं में क्रोध नहीं होना चाहिए। सच्चा साधु वही है जो लोभी ना हो, जिसमें क्रोध ना हो, जगत कल्याण की बात सोचे। और महाराज जो नजर दी है प्रभु ने, उस नजर से पूरे संसार को राम में देखे, एक समान देखे, ये साधुओं की विशेषता है, ये लक्षण बताया है। और माँ के गर्भ में जीव की क्या गति होती है, जीव किस प्रकार से जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले उसकी क्या स्थिति होती है, ये सारा ज्ञान कपिल भगवान ने अपनी माँ को दिया है। और इसके बाद महाराज चर्चा आती है। परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे गुरु जी, मैंने सुना कि इस संसार में भोले बाबा की पत्नी सती जी जो है, उनका वंश आगे नहीं चला। उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा समाप्त कर लिया था। कारण क्या था, मुझे कारण बताइए। तो अब सुखदेव जी परीक्षित जी को शिव और सती जी का प्रसंग सुनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है महाराज, सती जी के जो पिता है दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति को बहुत बड़ा अधिकार मिल गया, प्रजापतियों का नायक बना दिया गया। और प्रजापतियों का नायक जब ये बने तो इनमें अभिमान आ गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। इस संसार में कोई ऐसा नहीं ना जिसको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, ज्यादा पावर आ जाए तो उसके अंदर घमंड ना, ऐसा हो नहीं पाता। लोगों में अभिमान आ जाता है, मेरे जैसा कोई नहीं। ऐसा अभिमान दक्ष प्रजापति को एक बार हो गया। तो दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह चल रहा था, स्वागत समारोह चल रहा था। उस समारोह में सारे छोटे से छोटे देवता उपस्थित थे, बड़े से बड़े देवता उपस्थित थे। सबने दक्ष प्रजापति का स्वागत किया अपने स्थान पर खड़े होकर। पर भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और विष्णु जी बैठे रहे। भोलेनाथ बैठे रहे इसलिए कि भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे, राममय हो गए थे, बैठे थे ध्यान में। दक्ष प्रजापति जब सभा में उपस्थित हुआ तो उसने दृष्टि घुमाई, देखा सब कोई मेरा आदर कर रहा है, हर कोई सम्मान कर रहा है, पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने ही तो उसको ये प्रतिष्ठा दी थी, पद दिया था। ब्रह्मा जी का बेटा है दक्ष प्रजापति, अपने पिता को कुछ नहीं बोला। विष्णु भगवान की पूजा करता है इसलिए विष्णु जी को कुछ नहीं बोला, पर शिव जी को लगा गालियां देने। शिव जी कौन है, बड़े सीधे साधे देवता है, बड़े बोले वाले देवता। महादेव से ज्यादा सीधा साधा आज तक इस संसार में आप किसी को नहीं देखेंगे। तो शिव जी बैठे थे ध्यान में। दक्ष प्रजापति को लगा कि ये शिव मेरा दामाद होकर मेरा अपमान कर रहा, मेरा सम्मान नहीं करता। लगा उल्टा सीधा बोलने, ये शिव नहीं अशिव है, भिखारी कहीं का, इसको अपनी बेटी सती दे दी, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। अरे न रहने का ठिकाना है, न खाने का, अमंगलकारी है ये शिव, इसने मेरा अपमान किया है। नंदी जी गए भोले बाबा से, बोले बाबा आपका अपमान किया जा रहा है इस सभा में,
आपको आपके ससुर जी कितनी कड़वे वचन कह रहे, जरा सुनिए। शिव जी कहते हैं कोई बात नहीं, ससुराल में सबको गाली मिलती है, फर्क इतना है शादी की पहले सबको मिलती, हमको अभी तक मिल रही। ससुर जी अब क्या बोले। शिव जी ने उस समाज का त्याग कर दिया। और देखो इस प्रसंग से एक शिक्षा मिलती है, शिव जी सक्षम थे, चाहते तो उसी वक्त दक्ष प्रजापति के अभिमान को समाप्त कर सकते थे, पर भोलेनाथ एक ज्ञान हमें देते हैं, बहुत सुंदर ज्ञान। जिस सभा में आपका सम्मान ना हो, जिस जगह पर लोग आपको पसंद ना करें, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, ना तो वहां बैठना चाहिए। और हुआ क्या, शिव जी ने उस सभा का त्याग कर दिया, वापस आए कैलाश पर। ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। यहाँ तो आजकल छोटी कोई बात हो जाए, किसी व्यक्ति का ससुराल में अपमान हो तो आके पत्नी पर रौब झाड़ेगा, देखो तुम्हारे घर वालों ने ऐसा ऐसा बोला है, आज के बाद मायके का नाम मत लेना, नहीं प्राण ले लूंगा तुम्हारे। जो मायके का नाम लिया तो नाम मत लेना। और भोलेनाथ की दया देखो, इतना अपमान हुआ, भोलेनाथ ने एक भी बार सती जी से कुछ चर्चा तक नहीं की। ये समझदार है, विद्वान है, व्यर्थ की बात नहीं करना चाहते। तो कुछ समय बीता, एक दिन सती मैया और भगवान भोलेनाथ बैठे थे कैलाश के दिव्य शिखर पर। तब तक देखा बहुत सारे आसमान में विमान जा रहे हैं। सती जी ने देखा, सती जी को हुआ कि ये विमान कहाँ जा रहे, इस समय तो कुंभ भी नहीं है, तो रहा नहीं गया। माताओं का स्वभाव, एक दिवांगना से पूछा, अरे देवी इतने सुंदर सज धज कर अपने पतियों के साथ कहाँ जा रही हो। देवांगना कहती है, अरे देवी तुमको नहीं पता, आपके पिता बहुत बड़ा वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाया है। और देखो इस संसार की रीति, जले पर नमक छिड़कने की। शिव जी और दक्ष प्रजापति के बीच में बैर चल रहा है, ये सब जानते हैं। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया, सबको निमंत्रण दिया, शिव जी को नहीं दिया, ये बात सब जान रहे। पर सारे देवता कैलाश से ही अपना विमान ले जा रहे हैं। क्यों? सती जी शिव जी देखे, उन्हें कष्ट हो कि देखो हम सगे हैं, हमको नहीं बुलाया, गैरों को बुलाया है। इस संसार में जख्म पे मरहम लगाने कोई नहीं आता है, पर जले पर नमक छिड़कने जरूर आते हैं लोग। ऐसा कुछ बोले कि इसको कष्ट हो, किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कब वो तख्ता पलट हो जाए, राजा से रंक, रंक से राजा बना दे, कोई नहीं जानता। इसी कोरोना काल में महाराज, आप तो सब सुने ही हैं, देखे ही आंखों से, इसी कोरोना काल में सबका प्रेम पता चल गया। अपनों को अपने नहीं पहचान रहे थे, घर से बाहर निकाल दे रहे थे। यहाँ कौन कितना प्रेम करता है, किससे कितना स्वार्थ है, इसी बुरे समय में पता चल गया है। तो दुनिया स्वार्थी है, दुनिया केवल अपने मजे के लिए जीती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई राहगीर रास्ता पूछे, भैया इधर से जाना है कि इधर से, तो कभी कभी कुछ लोग गलत रास्ता बता देते हैं। किसी ने पूछा भैया गलत रास्ता क्यों बता रहे, मजा आएगा। अभी दूसरों को परेशान करके मजा लेने वालों सुन लो, वो आपके जीवन में भी वो दिन आ सकता है। इसीलिए कभी किसी की परिस्थिति का उपहास ना उड़ाएं। तो देवताओं ने क्या किया, विमान उधर ही से लेकर जा रहे हैं, उसी हाईवे से अपना एरोप्लेन ले जा रहे हैं जिधर शिव जी बैठे। सती जी से रहा नहीं गया, पूछ लिया एक देवांगना से। देवांगना बोली आपके पिता दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब कौन सी बेटी होगी उसको दुख नहीं होगा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे नहीं बुलाया। बेटियों का तो प्रेम मायके के लिए होता है महाराज। एक बेटी हर जगह बात सुन लेती है तो लड़ बैठती है, पर वही मायके वाले कुछ बोलते हैं तो बेटी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि बेटियों का मायके के प्रति अथाह प्रेम होता है। सती जी से जब शिव जी ने कहा, सती जी कहती है प्रभु आपने सुना मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ चलना चाहिए। शिव जी कहते हैं कहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। देवी आपने बात तो बड़ी सुंदर कही है, पर आपके पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया, और जहाँ निमंत्रण ना मिले नहीं जाना चाहिए। सती जी कहती है स्वामी पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। शिव जी कहते सही बात कहा देवी, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन तब जब आपका वहां पर किसी से कोई बैर न हो।
सती जी कहती स्वामी मेरे घर पे आपका किससे बैर है? आज तक तो आपने मुझे नहीं बताया, अभी तक शिव जी ने इस रहस्य को बताया नहीं था, पर आज आवश्यकता पड़ी है बताने की, तब बताते हैं कि एक बार आपके पिताजी का स्वागत समारोह था, हम उठकर खड़े नहीं हुए, ये बात आपके पिताजी को बुरी लग गई और तभी से मुझसे बैर रखने लगे। सती जी कहती अच्छा, और शिव जी समझा रहे सती जी को, क्या कहते हैं? गुड़ गाना नहीं निर्गुण के कभी, ये शिव जी का संदेश है हमारे आपके लिए। गुड़ गाना नहीं निर्गुण के कभी, और कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, अपमान का ध्यान सदा रखना, जहां मान न हो वहां जाना नहीं। सती जी से कहा, पर सती जी तो मोह में है, अपने परिवार के मुंह में है। अच्छा एक बात है, माताएं जल्दी पतियों की बात मानती भी नहीं है, प्रैक्टिकली देखा गया है। महिलाएं केवल 2 लोग की बात मानती हैं, ये सच बात है। पति की तो बिल्कुल नहीं मानती, एक बात मानेंगी तो 4 बात नहीं मानती। और माताएं बात किसकी मानती पता है? एक पार्लर वालों की, एक फोटोग्राफर की। फोटोग्राफर कहता है बहन जी बस ऐसे ऐसे हाँ मुस्कुराइए, तब तक वैसे स्टैच्यू बनी खड़ी रहेंगे, हमारी फोटो अच्छी आ जाए। अब पार्लर वाले अगर कह दी 4 दिन क्रीम नहीं लगाना, आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, तब तो महाराज माताएं एक एक चीज का पालन करेंगे। अगर पति कह रहे ये नहीं काम करना तो कदाचित नहीं मान सकती। मैं सब मैया की बात नहीं कर रही, कुछ माताएं होती हैं, आप लोग अपने पे नहीं लीजिएगा, नाराज मत होइएगा, ऐसे मुस्कुरा कर कथा सुनिए। हाँ ऐसे जैसे हंस कर सुन रही है ऐसे सुनिए, मैं यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रही। सती जी को देख लो, शिव जी समझा रहे, मान रही नहीं मान रही। सती जी अपने पिता के भवन को चल पड़ी। मन में क्या भाव है, आज मैं अपने पिता से मिलूंगी, अपनी माँ से मिलूंगी, निमंत्रण नहीं मिला तो क्या हुआ, पिताजी को जाकर बोलूंगी क्यों मेरे पति का अपमान किया, क्यों शिव जी का अपमान किया। महाराज एक बात बोलूं, एक बेटी होती ना, उसका मायके के प्रति प्रेम बहुत अगाध होता है। मायके के लिए वो प्रेम होता है जिसका कोई वर्णन नहीं है। और बेटी मायके क्यों आती है? क्या इसलिए कि 2-4 साड़ी कपड़ा मिल जाएगा उसी से उसका जीवन पार हो जाएगा, इसलिए नहीं आती। बेटी मायके आती इसलिए कि अगर ससुराल में किसी ने कुछ कहा है तो अपने माँ पिता से आकर कहूंगी, अपने बहनों से कहूंगी, हृदय का बोझ हल्का होगा। एक बात याद आई, बेटियों का जीवन ऐसा होता है ना इस संसार में कि बेटियों का कोई घर नहीं होता है। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक कहते हैं लोग अरे इसको तो पराए घर जाना है, और विवाह हो जाने के बाद ससुराल जाती कोई गलती हो जाए तो अरे ये क्या जानेगी, तो पराए घर से आई ना, इसको क्या पता। माने बेटियों का तो कोई घर ही नहीं, वो पराई है। बेटियां क्यों पराई है बताओ? इस दुनिया में बेटियों का जो स्वभाव है कैसा होता है, विवाह हो जाने के बाद भी माता पिता की चिंता लगी रहती है। तो महाराज अगर किसी के घर में बेटी है ना तो शुक्र मनाओ, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि बेटे सौभाग्य से होते हैं, बेटे तो भाग्य से होते पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। कुछ लोग लड़कियों का विरोध करते हैं, अरे बिटिया हो गई मुंह लटक जाता है। कई घरों में मैंने देखा है कि अगर संतान हुई तो पहले पूछते क्या हुआ है, बेटा हुआ कि बेटी, सुन लिया बेटी हुआ, अरे अब तो दहेज देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, बेटी हो गई, बेटी से दुखी हो जाते। पर मैं उन लोगों के लिए एक बात कहूंगी जो कहते हैं कि बेटी हो गई बोझ हो गई, या बेटी को बोझ समझते, कहते बेटियों को पढ़ा लिखा कर कौन सा कलेक्टर बनना है। तो मैं एक बात बताऊंगी, हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती, हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती। अमीरी जिंदगानी में कभी कुटिया नहीं होती। कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, क्योंकि वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती, वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। बेटियों से घर भरा होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए देखो बेटियों को खोजते हैं कि नहीं, तो बेटी कभी बोझ नहीं होती। बेटी हो गई तो अफसोस मत करो, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, मर्यादा सिखाओ। बेटी तो 2-2 कुलों को रोशन करती, 2-2 खानदान को रोशन करती है। तो एक बेटी की बात याद आई, बेटी का विवाह हुआ, ससुराल गई तो अपने पिता से कहती क्या,
एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी से गलती हो तो कह देंगे भगाओ शादी करो इसकी, पर बेटा से लाख गलती हो जाए बेटे को बेघर नहीं कर सकते, बेटे को नहीं निकाल सकते। ये बेटा बेटी में भेद होता है। तो वो बेटी कहती क्या, एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और बेटी कहती जब मैं पैदा हुई थी ना बाबूजी तो सबका मुंह लटक गया था, सब दुखी हो गए थे, बेटी हो गई, पर आप खुश थे मुझे मेरी माँ ने बताया था। तो बेटी कहती है पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, लीली के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और बेटी क्या कहती है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता दो कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आज वही भाव लिए सती जी अपने मायके जा रही है, अपनी बहनों से मिलूंगी, अपने पिता से मिलूंगी, पिता मुझे देखेंगे तो सारा क्रोध भूल जाएंगे, मेरे पिता मुझे हृदय से लगाएंगे। ये भाव लेकर सती जी गई, साथ में 2 गढ़ भी गए हैं, नंदी और भृंगी साथ में है। पिता भवन जब गई भवानी, पिताजी के भवन जब पहुंची है तो सबसे पहले कौन मिला पता है? 15 बहनें हैं सती जी की, सारी बहनें सज कर श्रृंगार करके अपने अपने पतियों के साथ आई हैं। बहनें आई सती जी से मिली है, पर कैसे मिली है? भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज बहनें कैसे मिली है? मुस्कुरा कर। लेकिन कौन सी मुस्कान? मुस्कान भी 2 प्रकार की होती है। एक कुटिल मुस्कान, किसी का उपहास उड़ाने वाली, मजाक उड़ाने वाली, और एक मुस्कान होती किसी को देखकर आप खुश होते तो अंदर से मुस्कुराते प्रसन्नता से। तो यहाँ बहनों के जो मुख पर मुस्कान है वो व्यंगात्मक है, हंसी उड़ाने वाली। तो बहनें मिली है, पर कैसे? अरे सती आ गई, इसको बेचारी को तो बुलाया भी नहीं गया था। सती जी ने बहनों की बात सुनी, बुरा नहीं लगा। बहनें कहती हैं अरे सती तुझे तो बुलाया भी नहीं गया था, चला ही गई है तो कोई बात नहीं। सती जी आगे बढ़ी तो रिश्तेदार मिले, रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया। क्या हुआ सती? कहा है भोलेनाथ उनको कहाँ छोड़ाई है, जब आ ही रही थी तो ले आई होती। वैसे बेचारी को इसके पिता ने निमंत्रण नहीं दिया था। कैसे कैसे लोग बिना निमंत्रण के चले आते हैं। सती जी को बुरा नहीं लगा, बहनों ने हंसी उड़ाई, सती जी को बुरा नहीं लगा।
रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, सती जी को बुरा नहीं लगा, आगे बढ़ी तो एक माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। माँ आई, दौड़कर सती जी को हृदय से लगा लिया, मेरी बेटी आई है। पर माँ भी ज्यादा देर बात नहीं कर पाई, कहीं बेटी की सेवा में लगी, बेटी से हाल चाल पूछने लगी, मेरे पति ने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सो माँ भी जल्दी से हृदय से लग करके चली गई। सती जी ने सोचा चल करके अपने पिता को प्रणाम करूं, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करूं। सती जी आगे बढ़ रही यज्ञ मंडप की ओर, और वहां पर जाकर क्या देखा, यज्ञ मंडप की ओर जा ही रही थी, तब तक रास्ते में दक्ष प्रजापति उनके पिता दिख गए। पिता को देखकर सती जी हर्षित हो गई और मन में सोचती जाकर पिता को प्रणाम करूं, आज हृदय से लगा लेंगे पिताजी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, सती जी के मन में क्या है और क्या चल रहा है। पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को देखा, ससुराल से पहली बार बेटी घर आई थी इतने दिनों बाद, कौन कहे प्रसन्न होने को। सती जी को देखा तो भ्रकुटी चढ़ गई, भ्रकुटी तन गई, नैन तिरछी करके, और क्रोध से पूर्ण होकर के दक्ष प्रजापति ने नीचे से ऊपर तक सती जी को देखा और देख करके मुंह फेर लिया, जल भुन गया। आज सती जी को बहुत बुरा लगा। रिश्तेदारों ने हंसी उड़ाई, सती जी को बुरा नहीं लगा, बहनों ने मजाक उड़ाया, बुरा नहीं लगा। जब एक जन्म देने वाले पिता ने बेटी को देख करके अनदेखा कर दिया, आज सती जी के हृदय पर जो बीत रही है वो कहा नहीं जा सकता महाराज। सती जी फूट फूट करके रोने लगी कि ठीक कहा था मेरे पति ने, भोलेनाथ ने कहा था सती मत जाओ, पर मैं ही नहीं मानी, मैं ही आज मायके के प्रेम में अंधी होकर चली आई। कोई बात नहीं, पिता है। यहाँ तक कि सती जी आगे बढ़ी यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन क्या देखा, इस यज्ञ में सबको भाग दिया गया है, छोटे से बड़े देवताओं का, पर भोलेनाथ का कहीं कोई हिस्सा ही नहीं था। भोलेनाथ का ये अपमान सती जी को सहा नहीं गया। सती जी ने सोचा चलो मेरे पिता ने मेरा अपमान किया, मैं बेटी हूँ, पर महादेव का अपमान किया। भरी सभा में उन्हें उल्टा सीधा कहा, मेरे स्वामी ने कुछ नहीं कहा, मुझे क्या पता मेरे पिता दिल के इतने काले हैं कि यज्ञ में भाग नहीं देंगे। इन्होंने महादेव का अपमान किया है, मेरे पति का अपमान किया है। और सती जी क्रोध से पूर्ण हो गई, आंखें लाल लाल हो गई। कहते हैं कि जितने सभासद यहाँ पर उपस्थित हैं, ध्यान से सुनो, जिन्होंने शिव जी की निंदा की है या सुनी है, सबको ये सती शाप देती है, सबका विनाश हो जाएगा, कोई सुखी नहीं रहेगा। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान किया है, ये मैं सहन नहीं कर सकती, और अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती, ये शरीर मैं छोड़ देना चाहती हूं, क्योंकि ये शरीर दक्ष प्रजापति से जन्मा है। और सुनो दक्ष प्रजापति, तुम मेरे पिता नहीं हो, आज से मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। और यो कहकर मां सती ने योगाग्नि की ज्वाला प्रकट की। योगाग्नि से ज्वाला प्रकट हुई, मैया सती क्रोध में है, आंख लाल है। और महाराज मैया सती का क्रोध देखकर सब डर गए। सती मैया क्रोध करके योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला बैठी, पूरा शरीर धू धू करके जलने लगा। समस्त संसार में हाहाकार मच गया। बोलो सती मैया की। सती जी का शरीर जब धू धू करके जल गया, जितने रुद्रगण हैं वो क्रोध में आ गए, और जितने भी वहां पर देवता ऋषि थे उन्होंने रुद्रगणों को मार करके भगा दिया। भगवान भोलेनाथ को सूचना मिली कि सती जी का शरीर छूट गया, बहुत रोई, क्रोध में आ गए भोलेनाथ। और क्या किया, क्रोध में जब आए तो जटाएं खुल गई भगवान भोलेनाथ की, और जटाएं खुली तो अपने जटाओं से एक केश उखाड़ करके भूमि पर पटका है। वीरभद्र नाम का काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ कहते, सुनो वीरभद्र, अब मैं कहता हूं, जब इस संसार में सती ही नहीं रह गई तो दक्ष प्रजापति से मेरा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अभी के अभी जाओ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। कोई देवता ऋषि बीच में आए तो उसको दंड देना और दक्ष को समाप्त करके आओ। वीरभद्र आज्ञा पा करके चल पड़े। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तालियों की सेवा करते हुए ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिता भुजंग टुंड मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमर्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम तालियों की सेवा करते बोले शंकर भगवान की जय हो। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरद्विगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्र रुद्रापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु बस तूनी सती मैया का शरीर छूटा है, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। भगवान के भेजे हुए वीरभद्र जी आए हैं। जैसे आए, जिन जिन लोगों ने हंसी उड़ाई थी, पूषा नाम के देवता थे, बहुत दांत दिखा करके हंस रहे थे, वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए। और इसके बाद भृगु जी अपनी दाढ़ी दिखा रहे थे, बार बार हाथ सहला रहे थे, दाढ़ी दिखा दिखा करके हंस रहे थे, उनकी दाढ़ी मूछ नोच करके हाथ पे रख दी। जिसने जिसने शिव जी का उपहास अपने आंखों से देखा था, कानों से सुना था, सबको दंड मिला। जब यज्ञ का विध्वंस करने लगे वीरभद्र भूपाली, यज्ञ का विध्वंस करने लगे तो क्या हुआ? दक्ष प्रजापति यज्ञ की रक्षा के लिए आगे आई। वीरभद्र ने क्या किया? जोरदार थप्पड़ खींच करके मारा। और जैसे एक थप्पड़ मारा है, बगल में हवन कुंड था, उसमें अग्नि जल रही थी, और वीरभद्र के मारने पर दक्ष प्रजापति का जो शीश था वो धड़ से कटकर अलग हो गया और जलते हुए हवन कुंड में गिर गया। शीश जल गया, यजमान गायब। अब महाराज क्या हो? समस्त संसार में हाहाकार मचा। अब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा सोचते हैं कि भोलेनाथ इस समय क्रोध में है, अगर इनका क्रोध ऐसे बना रहा तो त्रिलोकी में प्रलय हो जाएगा। मीठा 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 मीठा, त्रिलोकी में हाहाकार मच जाएगा, प्रलय हो जाएगा। भोलेनाथ को शांत करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक बात और, ये कथा कहती है, आप अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो लोगों के भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए करिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप यज्ञ दिखावटी में कर रहे हैं तो वो सफल नहीं हो सकता। दक्ष प्रजापति का यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भोलेनाथ का अपमान करने के लिए ये यज्ञ किया गया था। धर्म कार्य करिए, दान पुण्य करिए, पर कंपटीशन में नहीं, भावना से करिए
कि प्रभु आप मेरा कल्याण करें, यही मेरा सामर्थ्य, मैं आपको ये चीज दे रहा। वैसे तो भगवान को देने वाले हम कौन होते, भगवान का दिया तो हम खुद ही प्रयोग कर रहे, पर फिर भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भावना होनी चाहिए। अहंकार में आकर के यदि आप कोई कार्य करते हैं तो अहंकार बड़ों बड़ों का नहीं चला महाराज, अहंकार जीवन में नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी विष्णु जी आए, देवताओं से कहा कि जब भोलेनाथ को यज्ञ में भाग नहीं दिया गया तुम लोग क्यों आए थे। एक बात बताओ, आपसे मैं पूछूं, आपके घर में जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग है, आपके माता पिता है, कोई शादी विवाह या किसी चीज का निमंत्रण लेकर आए, आपको बुलाए, कह दे अपने घर के बड़ों को मत लाना, आपको कैसा लगेगा? जाओगे? कौन कह रहा जाएंगे? नहीं जाना है। जिस जगह हमारे बड़ों का सम्मान नहीं हो रहा है, हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है, ऐसे स्थान पे जाना चाहिए। ये देवता मूर्ख है। शिवजी अजन्मा महादेव, देवों के देव, उनको यज्ञ में भाग नहीं दिया तो इनको मूर्खों को जाने की क्या जरूरत थी। यही बात ब्रह्मा जी विष्णु जी बोले, हमको मालूम था यहाँ अनर्थ होगा इसीलिए हम नहीं आए थे, तुम पहले पहुंच गए थे, बड़ी जल्दी थी ना, लो भोगो। अरे अपने पिता का जहां पर सम्मान न हो वहां पर बेटे को नहीं जाना चाहिए। अब बेटा कलयुगी हो, अलग व्यवहार बनाए तो अलग बात है, लेकिन सुन लो, समाज में ऐसे लोग होते हैं जो परिवार को तोड़ना चाहते हैं, परिवार को तोड़ने के लिए पिता से संबंध नहीं रखेंगे, बेटे से रखेंगे ताकि बेटे को भ्रमित किया जा सके। तो ऐसे चीजों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शिव से कहते, प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इस यज्ञ को पूर्ण होने दीजिए। शिव जी बोले यजमान का शीश गायब है, अब यज्ञ नहीं हो पाएगा। बोले संकल्प हुआ है तो यज्ञ को होने दीजिए सरकार, इसको जीवित कीजिए। भोलेनाथ कहते आप निवेदन करते हैं तो मैं जीवित कर देता हूँ, पर इसका पूरा शरीर पहले की भांति नहीं आ सकता। अब धड़ तो है पर शीश गायब है, तो क्या किया शिव जी ने बकरे का शीश जोड़ दिया दक्ष प्रजापति के धड़ से। अच्छा, बकरा ही क्यों मिला शिव जी को? आप लोग बताओ, बकरा ही क्यों मिला? किसी को पता है? आप लोगों ने कथाएं सुनी, किसी को पता है? नहीं पता। आप लोग ना हाँ बोलते हो ना बोलते हो, ऐसा देखते हो हमको, हम तो कंफ्यूज हो जाते। अगर पता हो तो ऐसे सर हिलाओ, नहीं पता तो ऐसे करो ना। नहीं पता, आदत नहीं है ना। चलो आदत ये है कि व्यास जी बोल रहे खाली टुकुर टुकुर मुंह देखने का, नहीं जयकारा लगाने का, नहीं हाँ या ना बोलने का। ताली बजाते हैं। आप लोग कथा सुने हैं ना? सुने हैं ना? कितने साल से सुन रहे आप लोग कथा? 3-4 साल से कथा सुन रहे होंगे, 5 साल से, लेकिन कुछ तो आप लोग को पहले से ज्ञान होगा कि व्यास जी क्या कह रहे, नहीं कह रहे। नहीं पता तो बता तो दो, कि नहीं पता तो मेरा काम है, हम इसीलिए आएंगे, बताएंगे ना आपको। बताओ, पता है बकरे का शीश क्यों लगा? चलो आज हम बताते हैं। अब कोई पूछेगा तो तुरंत कहना हाँ पता है। बकरा कैसे बोलता है? हाँ बहुत बढ़िया बोल रहे, एकदम सेम टू सेम डिक्टो नकल किया आपने। मैं बोलता है, हाँ ये मैं शब्द क्या है? अभिमान का सूचक है। जो ज्यादा मैं मेरा करता है ना, उसकी वही गति होती है जो दक्ष प्रजापति की हुई। बकरा मैं ज्यादा करता है, दक्ष प्रजापति मैं ज्यादा करता था। इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पे चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता, अभिमान में इंसान पहचानता नहीं किसी को, उस समय रुतबा दूसरा होता है। तो दक्ष प्रजापति को बकरे का शीश इसलिए लगा कि बकरा मैं करता है। आपको पता है प्रभु श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए अयोध्या, कौशल्या मैया ने पूछा, बेटा राम तूने रावण को कैसे मारा? राम जी भी तो कह सकते मैंने रावण को मारा, लेकिन नहीं कहा। क्या कहा समझो? राम जी कहते माँ रावण को हमने नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा है, उसके अहंकार ने मारा है। तो इंसान को उसका अहंकार खा जाता है, और इसीलिए बकरा मैं करता है। तो शिव जी ने कहा ज्यादा मैं कर रहा है ना, लो इसको जोड़ दे इसी से। और महाराज धड़ को बकरे के शीश से जोड़ा है, जीवित किया है। दक्ष प्रजापति उठकर खड़ा हुआ, प्रणाम किया, और महाराज सभी देवता स्तुति गाते कहते, भोलेनाथ क्षमा करिए, क्रोध शांत करिए, पृथ्वी पर प्रलय ना आए, शांत होइए।
हम सभी देवता आपको वचन देते, अब कोई अनुष्ठान यज्ञ होगा तो उसमें आपके नाम की आहुति जरूर दी जाएगी, हर यज्ञ में आपको भाग जरूर मिलेगा। और जिस यज्ञ में शिव जी को भाग ना मिले वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग आखिरी आहुति भगवान भोलेनाथ के नाम से अवश्य देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव क्षमा शिव समान कोई दाता नहीं, विपत विदारण हे लजिया मोरी राखियो भोलेनाथ, हे लजिया मोरी राखियो भोलेनाथ, शिव नंदी के यसवा कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, प्रभु पार तार दो कैलाश के बोलो शंकर भगवान की जय हो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो जिन्हें चाहा वरदान दे दिया, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, नमो बार बार हूँ कैलाश के जय हो। बखान क्या करूं मैं, बखान क्या करूं मैं, बखान बखान
विभूति में है खजाना कुबेर का, चपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, है गंगाधर मोती का, गंगाधर मोती का, ओमकार तो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी प्रभु, आयो शरण तिहारी भोले पार तार दो कैलाश के निवासी। ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोली शंकर भगवान की। तो महाराज इनके जैसा देवता पूरे संसार में कोई नहीं है। महादेव इस संसार में जब जब कोई समस्या आती है तो मेरे महादेव आगे आते हैं। जैसे समुद्र मंथन में जब रत्न निकले तो कोई भी देवता इनके पास नहीं आया, लेकिन जैसे हलाहल विष निकला, बाबा आप पी लो। अब भोलेनाथ ने जगत की रक्षा के लिए विष भी पी लिया। ऐसे मेरे भोलेनाथ, ऐसे दयालु देवता कोई हो ही नहीं सकते। मात्र हैंडपंप का एक लोटा जल भी आप भाव से प्रेम से दे दो, बाबा वो भी स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे देवताओं को भिन्न भिन्न प्रकार के भोग वस्तुएं आप अर्पित करते हो उनको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन मेरे बाबा तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार की बात बताऊं, एक चोर जिसकी आदत थी चोरी करना, बहुत दिनों से कुछ हाथ नहीं लगा था, परेशान था, तो क्या देखा, भोले बाबा का एक सुंदर सा मंदिर है, शिवलिंग के ऊपर पीतल का घंटा बना हुआ है। उसने देखा तो विचार करने लगा, ये घंटा मिल जाता पीतल का तो मेरा कुछ दिन का काम चल जाता, पर कैसे लूं, लोग जाग रहे हैं। सोचा रात में जाऊंगा, चोरी करूंगा। रात्रि की प्रतीक्षा की पुजारी जी भी पट बंद करके मंदिर का चले गए विश्राम करने। बगल में रात्रि की बेला आई, जब सुनसान देखा तो पहुंच गया मंदिर में। पीतल का घंटा तो ऊपर था, शिवलिंग के जस्ट ऊपर कैसे उतारे, पहुंच नहीं रहा था। बड़ा प्रयास किया, ना कोई सीढ़ी दिखे ना कोई मेज, अब मंदिर में तो ये सब था नहीं। सो पहुंचे कैसे, तो क्या किया, शिवलिंग पे ही चढ़ गया। शिवलिंग पे चढ़कर घंटा लगा खोलने, तब तक शिवलिंग के भीतर से आवाज आई, वरदान मांगो पुत्र, वरदान मांगो। अब वो कांप गया, शिवलिंग के भीतर से ध्वनि आई तो कांप गया, हे प्रभु अब क्या करूं, अरे मैं बहुत बड़ा पापी हूँ भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं मालूम था, क्षमा कर दो, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। भोलेनाथ कहते हैं पुत्र मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब तक आवाज को सुनकर पुजारी जी आए, बोले वाह प्रभु, जीवन भर आपकी चाकरी की, मंदिर में झाड़ू मारा, साफ सफाई की, आपको भोग लगाया, श्रृंगार किया, स्नान कराया, सेवा करी, और आज वरदान इस चोर से कह रहे जो कि चोरी करने आया था। आज तक मेरे से कभी नहीं कहा कि आप वरदान मांगो। भोलेनाथ कहते हैं पुजारी जी, मुझे बहुत सारे भक्त अपना स्नेह प्रेम देते हैं, कोई मेरे लिए बढ़िया वस्तुएं लेकर के आता है, कोई मिष्ठान लाता है, कोई दुग्धाभिषेक करता है, कोई जलाभिषेक करता है, लेकिन
इस भक्त ने आज जो मुझको दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया था। पुजारी जी कहते हैं अरे इसने क्या दे दिया प्रभु, ये तो चोरी करने आया है। भोलेनाथ का भाव देखो, कहते हैं कि ये जो दिया है कोई नहीं दे सकता। लोग तो सामग्री वस्तुओं को चढ़ाते, बहुत वो धन दौलत चढ़ाते, इसने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने को खुद ही को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इतना बड़ा त्याग इसने किया है, भला मैं इसमें प्रसन्न कैसे ना हूं। पुजारी जी कहते हैं वाह प्रभु, आपकी महिमा आप ही जानो, ऐसा सरल देवता इस संसार में कोई नहीं है, इसीलिए इनका नाम भोला है, भोला भंडारी। अच्छा एक बात है, भक्तों के लिए भोले हैं, अदुष्टों के लिए भाले हैं। तो मेरे भोलेनाथ जैसा इस संसार में कोई नहीं है। आज की कथा यही विश्राम होगी, कल आप भगवान के सुंदर सुंदर भक्तों की कथा सुनेंगे, भक्त ध्रुव की कथा सुनेंगे। ध्रुव जी ने किस प्रकार से 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया, स्वर्ग नरक क्या होता है इसकी चर्चा की थी परीक्षित जी ने सुखदेव जी से। कितने प्रकार के नरक हैं बताया गया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। अजामिल भक्त की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कल आप श्रवण करेंगे। आइए अब चलते हैं विश्राम संकीर्तन की। और विश्राम संकीर्तन होने से पूर्व एक सूचना है। हमारे भक्तों का और कमेटी का निर्देश है, आप सभी भक्त आरती लेकर के और प्रसाद यहाँ जो बांटेगा वो भी लेंगे। उसके बाद महाप्रसाद का व्यवस्था है, जो भी हो महाप्रसाद का व्यवस्था है। आप लोग आरती प्रसाद लेकर के और महाप्रसाद पा करके अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल कथा 3 बजे से शुरू होगी, हमारे भाई साहब बोले हैं कथा 3 बजे से शुरू होगी। उसके पूर्व आप लोग आएंगे, आ जाएंगे 3 बजे, हाथ उठाइए तब, ऐसे नहीं कि हम आ जाएं आप लोग घरे में रहें। देवी जी आएंगे ना तब हम घरे से निकलेंगे। कल 3 बजे 3:30 बजे कौन आएंगे, आ जाएंगे ना पक्का। इन सब की फोटो खींच लीजिए, ऐसे नहीं फोटो माना खींच जाए। लीजिए, ऐसो भी कैमरे में कैमरा घुमा दीजिए, पता चले कौन कौन हाँ बोल रहा, अगले दिन नहीं आए तो फिर आप जानना, आपका कान जाने। इसलिए आप अपने अपने स्थान पर भी बैठे रहें, आरती और प्रसाद लेंगे। उसके बाद हमारे कमेटी के द्वारा महाप्रसाद का व्यवस्था है, महाप्रसाद का भी आप ग्रहण करेंगे। उसके बाद अपने घर को जाएंगे। कल 3 बोले हैं, लेकिन आप 3:30 तक में यहाँ 3:15 तक में आना। 3 बजे हम लोग आ जाएंगे, 4 पौने 4 बजे व्यास जी आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले स्वागत के लिए आप लोग को आना है। आएंगे कि नहीं आएंगे, हाथ उठाइए ना, और ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, आएंगे ताली बजाइए। कथा अच्छी लग रही है, वासु जी लाइव दिखा दीजिए भाई, ये लोग सब कह रहे हैं आएंगे, कल देखना है। आप सबको कथा अच्छी लग रही है? हाँ, तो एक बार जोरदार उनके लिए, व्यास जी के लिए ताली से स्वागत करेंगे। कल आप लोग 3:15 बजे कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। एक भजन, उसके बाद संकीर्तन, उसके बाद आरती, उसके बाद आप लोग प्रसाद लेंगे और महाप्रसाद का व्यवस्था है। आप लोग महाप्रसाद बिना पाए हुए घर को नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। अभी प्रसाद पाना है, जो भी हो ठाकुर जी के माध्यम से और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हमारे कमेटी जो भी व्यवस्था किए हैं उसको ग्रहण कीजिएगा। एक भजन सुनिए, उसके बाद संकीर्तन, उसके बाद आरती में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग, माताएं भाई लोग, आप लोग इतना देर बैठे हो, 5-10 मिनट और रुकिए, 5-10 मिनट आप लोग बैठिए। आरती प्रसाद लेकर के, महाप्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। एक सूचना है आप लोग के लिए, ये कार्यक्रम जो है ये YouTube पर, Facebook पर लाइव प्रसारित हो रहा है। हमारे चैनल का नाम है कथा व्यास निशु भारद्वाज। क्या नाम है?
न याद रहे तो पोस्टर बाहर लगा है ना, उस पे हमारा नाम लिखा है। मोबाइल पे सर्च कीजिएगा, इतनी कृपा करिएगा, सर्च कीजिएगा, चैनल दिख जाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इन सब में आप सभी कैप्चर हो रहे हो, रिकॉर्ड हो रहे हो। हम चले जाएंगे, मान लो हमारी याद आई या हमको कभी आपकी याद आई तो हम तो आपको देख ही लेंगे, आपको हमारी याद आई तो आप देख लेना। पता नहीं याद करोगे कि नहीं करोगे, ये मुझे नहीं पता। बोले बड़की कहीं से आ गई तो चैनल को खोल के देख लेना, देख लेना कितनी आपने ताली बजाई थी, कितने आनंद से कथा सुनी थी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनको नहीं समझ में आएगा, जिनको मान लीजिए सब्सक्राइब करना नहीं आता होगा, आजकल तो सबको आता है, लेकिन बड़ी बड़ी मोबाइल जिसके पास होंगी, आप आइएगा यहाँ मंच के पास, चैनल सब्सक्राइब कर दिया जाएगा। या लाइव वाले भैया SS TV के माध्यम से ये कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा है, तो वासु जी जो कि ऑपरेट कर रहे हैं लाइव कैमरा, आप इनके पास धीरे से आ जाइए। ये आपका जो है चैनल हमारा सब्सक्राइब कर देंगे। तो कितने लोग करेंगे चैनल सब्सक्राइब? बाकी के लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं मोबाइलियाँ नहीं ले लेंगी हमारी, कहीं मोबाइल लेकर के गए सब्सक्राइब कराने, हमारी मोबाइल रख ली तो। ऐसा नहीं भैया, हमको नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, बस आपका प्रेम मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे, यही सब कुछ है। आइए एक सुंदर सा भजन सुनेंगे, तत्पश्चात हम लोग विश्राम संकीर्तन आरती की ओर अग्रसर होंगे। कि जो बात दवा से बन ना सके, वो बात दुआ से होती है। जब काबिल सतगुरु मिलते हैं, मेरी बात मेरे श्याम से होती है। ओ मेरे ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। आम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना लो बिगड़ी मेरी। जय हो। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए बोले राधे राधे सरकार की। जय हो। जय 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 हो। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी सुन लो बाके बिहारी, सुन लो बाके बिहारी, सुन लो मेरे बाके बिहारी। अर्जी है मेरी अर्जी तुम्हारी सुन लो बाके बिहारी, सुन लो बाके बिहारी। मेरे जीवन के आधार दो बिगड़ी मेरी। मेरे जीवन के आधार बना लो बिगड़ी मेरी। सलोने सरकार बना दो बिगड़ी
मनोहर नंद के लाला, मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार मना लो, मेरी विनती है बारंबार मना लो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार मना लो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार मना लो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम शरण में आए, गुना जो तेरे चरण में आके, शरण में आए प्यारे चरण में आए, शरण में आए प्यारे शरण में आए, सुना है जो तेरे शरण में आए, उसका सब दुखड़ा मिट जाए। इस सेवक से क्यों नहीं प्यार मना लो बिगड़ी मेरी, इस सेवक से क्यों नहीं प्यार मना लो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार मना लो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार मना लो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार मना लो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार मना लो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार मना लो बिगड़ी मेरी, जय श्री राधा। बोली राधे रानी सरकार की। आइए, बहुत आनंद है आप सभी को। वैसे भी भगवान की कथा और भजन में तो आनंद आता ही है, ये आप सबका भाव है, प्रेम है। विश्राम संकीर्तन की ओर चलते, तत्पश्चात विश्राम आरती प्रसाद, उसके बाद ही आप घर जाइएगा। जैसे इतनी देर बैठे, थोड़े समय के लिए और समय दीजिए। तालियों की सेवा करते हुए सभी संकीर्तन करेंगे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, 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 राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। तालियों की सेवा करते हुए
घनश्याम राधे राधे 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 राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। चारों भैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। श्री राम जन्म भूमि की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म जय की हो। बोलो भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव शंभो। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आरती के लिए आरती प्रसाद लेकर के पुनः हमारे कमेटी के द्वारा महाप्रसाद का व्यवस्था है। आप सभी माता बहनें भाइयों बुजुर्गों से निवेदन है महाप्रसाद पा करके अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आरती। त्रिवार्तिबग्गूरजः विदुर्प्रायिदामभिः दिवः स जाग्गुसि बृहते विरुतो स आत्वेकं वर्तते तमः। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। शिवा के बिहारी तेरी मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बड़ी हारे में जाओ। शिवा के बिहारी तेरे आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ।
आपको मनाओ। दास नाथ के नाथ बाप हो, दास नाथ के नाथ बाप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ बाप हो। हरि चरण नाम में शीश झुकाओ, शिवा के बिहारी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे। भावं भवानी सहित नमामि, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शिवा के आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती हरिः ओम्। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। जज्ञेन जग्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिरमयादिक्त गृहाण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आवाहित प्रतिष्ठित देव देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो,
वैदिक सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग